Good morning, students. Last class we have discussed about induction. What is induction and what are the rule of induction? And this class we will solve problem from exercise. Okay. Last class I have shown one example that what is the meaning of induction and how to solve the problems from inductions. Okay. So first, what is the rule? First we have to show that P1 is true. Then after getting P1 true, we have to consider let Pk is true. That means the given statement is true for Pk, and then we have to write what is Pk, and then we have to prove that Pk plus 1 is also true. Okay, so now today we will discuss question number 1 first. Okay, so first you see what is the question. Prove that the following by using the principle of mathematical induction for all n belongs to a natural number. 1 plus 3 plus 3 square plus dot 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 3 to the power n minus 1 is equal to 3 to the power n minus 1 divided by 2. Okay, so this is the statement given. So we have to show that this is true for all natural number. Small n belongs to capital N. Okay, so let's see how to solve this problem. Okay, so this is the question. N is equal to 1 plus 3 plus 3 square plus dot 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 3 to the power n minus 1 is equal to 3 to the power n minus 1 divided by 2. So first this is given statement, so we will consider this is as Pn. So जो given statement दिया हुआ है इसको हम लोग Pn कंसिडर कर लिए. Pn is equal to this. So अभी फर्स्ट हम लोग को चेक करना है कि ये 1 के लिए ट्रू है कि नहीं है. ठीक है, सो n का वैल्यू 1 पुट करो इसमें. फॉर n इज इक्वल टू 1, n का वैल्यू अगर 1 पुट कर दिया तो इसमें क्या आएगा P1. ठीक है, मैंने बोला था कि जब भी n का वैल्यू 1 लगे तो n रिप्रेजेंट कर रहा है सम ऑफ n टर्म को. तो अभी n का वैल्यू 1 ले लिया तो ये रिप्रेजेंट करेगा सम ऑफ फर्स्ट टर्म मतलब 1 टर्म. अगर यहाँ में 2 लिया तो सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म मतलब फर्स्ट दोनों सम दोनों का प्लस. अगर 3 लिया n का वैल्यू 3 लिया तो ये आएगा फर्स्ट 3 टर्म का प्लस. रिमेंबर दैट फर्स्ट 3 टर्म का प्लस मतलब 1 प्लस 3 प्लस दिस. अगर यहाँ n का वैल्यू 4 लिया तो फर्स्ट 4 टर्म का प्लस. ठीक है, तो अगर 2 लिया n का वैल्यू तो फर्स्ट दोनों टर्म का प्लस मतलब 1 प्लस 3 4 यहाँ में आएगा. ठीक है, बट n का वैल्यू अगर 1 लिया तो ओनली एक ही टर्म रहेगा, नंबर 1 वाला टर्म जो है वो ये आएगा. ठीक है, तो इसका वैल्यू आएगा 1. ठीक है, फर्स्ट वाला जो टर्म है वही आएगा. अगर n का वैल्यू 2 लिया होता तो ये 2 टर्म आता. ठीक है, अगर n का वैल्यू 3 लिया होता तो ये तीनों टर्म का प्लस आता. ठीक है, प्लस करके आता, रिमेंबर दैट. ओके, सो n का वैल्यू अगर P2 निकालना है तो ये दोनों को प्लस करना होगा. P3 निकालना है तो ये तीनों को प्लस करना होगा. ठीक है, तो कभी कभी शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछ देता है. तो रिमेंबर दैट ये एक्सरसाइज से हम लोग को एक क्वेश्चन ही आएगा, वो है 4 मार्क के लिए. एक क्वेश्चन आएगा एग्जाम में 4 मार्क के लिए, 100% श्योर है. एकदम ईजी है, इससे ईजी क्वेश्चन होगा ही नहीं. तो ये 4 मार्क तो छूटना ही नहीं चाहिए. एवरेज स्टूडेंट भी ये 4 मार्क मिलेगा ही थोड़ा अच्छे से देखने से. ठीक है, सो n का वैल्यू 1 पुट कर दो तो ये फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट जो है फर्स्ट नंबर आएगा. ठीक है, n का वैल्यू अगर 2 पुट किया होता तो ये 2 आता. n का वैल्यू अगर 3 पुट किया तो ये 3 आएगा. ठीक है, लेकिन हम लोग का जो प्रोसेस है उसमें n का वैल्यू 1 ही चाहिए, तो इसलिए हम लोग ये फर्स्ट नंबर को लिखा विच इज़ इक्वल टू. राइट साइड में क्या है देखो, राइट साइड में जो भी नंबर है उसमें n का वैल्यू 1 पुट कर देना है. n का वैल्यू 1 पुट कर देना है तो ये आ जाएगा 3 टू दी पावर n का वैल्यू क्या है 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2. ठीक है, n का वैल्यू 1 पुट कर दिया यहाँ में. तो लेफ्ट साइड में तो हो गया 1 और राइट साइड में हो जाएगा 3 टू दी पावर 1 तो 3 होगा. 3 माइनस 1 इज़ 2, तो ऊपर आएगा 2, नीचे भी आएगा 2, कैंसिल. तो ये हो जाएगा कितना 1 इज इक्वल टू 1. तो इसमें से हम लोग बोल सकते हैं कि फर्स्ट जो स्टेप है P1 तो ट्रू हो गया. सो देयरफॉर आई कैन से दैट P1 इज ट्रू. ठीक है, साथ में कॉपी में लिख के जाना सब कुछ, जैसे एग्ज़ाम के टाइम में सब कुछ हमको मिल जाए. ओके, सो P1 इज ट्रू हो गया. तो अभी हम लोग को जाना है के लिए, मतलब जो हम लोग का बस बहुत सारा बुक था तो फर्स्ट बुक जो है वो गिर गया. फर्स्ट बुक जो था
हाँ वो गिर गया, तो अभी हम लोग एज्यूम कर सकते हैं कि बाकी वाला बुक भी गिरेगा। फर्स्ट साइकिल जो था वो गिर गया, तो हम लोग यहाँ में प्रूव कर दिया कि 1 के लिए ट्रू है। तो मतलब फर्स्ट ये सब एक एक साइकिल पकड़ लो तो बहुत सारा साइकिल है, तो फर्स्ट साइकिल अगर गिर गया तो बाकी वाला साइकिल भी गिरने का चांसेस है। मतलब ये इक्वेशन अगर 1 के लिए ट्रू है तो बाकी नंबर के लिए भी ट्रू हो सकता है। तो हम लोग इसलिए कंसिडर कर लिया कि लेट given statement is true for Pn, or maybe let Pn is Pk, sorry, let Pk is true। लेट पी के इज़ ट्रू, ठीक है। और इसका जगह हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर लेट गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर एन इज इक्वल टू के, ठीक है, ऐसा भी लिख सकते हो, ठीक है। सो लेट पी के इज ट्रू ऐसा भी लिख सकते हैं, या लेट द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर एन इज इक्वल टू के। एन का जगह में अगर के पुट किया तब भी ये ट्रू होगा बोल के हम लोग कंसिडर कर लिया। मतलब हम लोग कंसिडर कर लिया कि एज फर्स्ट वाला बुक गिर गया तो के नंबर में जो बुक है वो भी गिरेगा बोल के हम लोग कंसिडर कर लिया। ओके नाउ तो यहाँ में क्या हुआ देखो, एन इज इक्वल टू 1 के लिए इक्वेशन तो ट्रू हो गया। अभी हम लोग को कंसिडर करना है कि ये जो इक्वेशन है ये के के लिए ट्रू होगा। हम लोग कंसिडर किया कि इक्वेशन के लिए ट्रू होगा, तो के लिए ट्रू होगा तो ये इक्वेशन के को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। तो के लिए इक्वेशन क्या बनेगा देख लो, एक बार लिख लो के लिए इक्वेशन क्या बनेगा। एज हम लोग लिखा है कि ये के लिए ट्रू होगा तो ये इक्वेशन को पहले के लिए लिख लो, ठीक है। एन का जगह में के पुट करके लिख लो, क्या आएगा 1 प्लस 3 स्क्वायर प्लस 3 टू दी पावर एन का वैल्यू क्या है के, तो ये आ जाएगा के माइनस 1, ठीक है। सेम लिखा है, जस्ट एन इन प्लेस ऑफ एन के पुट किया। ओके नाउ इज इक्वल टू क्या आया, राइट साइड में भी सेम इन प्लेस ऑफ एन क्या लिखना है के, माइनस 1 3 to the power n minus 1 divided by 2। okay, this is equation number 1। okay, so now तो ये हो गया पी के। ओके सो जो के गिवन स्टेटमेंट टू पी के करने ट्रू, सो पी के इज इक्वल टू के माना है 1 प्लस 3 स्क्वायर प्लस टी टू द पावर के माइनस 1 विच इज इक्वल टू 3 टू द पावर के माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है सर। सो नाउ पी के আমি ইয়াত পালোঁ, হোৱাট ইজ পি কে, এইটো হৈছে 1 প্লাছ 3 স্কুৱাৰ প্লাছ ডট ডট 3 টু দি পাৱাৰ কে মাইনাছ 1 ইজ ইকুৱেল টু 3 টু দি পাৱাৰ কে মাইনাছ 1 ডিভাইডেড বাই 2। ओके सो नाउ वी हैव टू शो दैट ये जो इक्वेशन है ये के प्लस 1 के लिए भी ट्रू है। যোনটো ইকুৱেশ্যন के प्लस 1 কাৰণেও ट्रू বুলি আমাৰ শ্ব' কৰিব লাগিব, ঠিক আছে। सो कैसे शो करना है, ये पी के को यूज़ करके हम लोग को शो करना है कि पी के प्लस 1 इज ऑल्सो ट्रू। तो यहाँ में लिख दो कि वी हैव टू शो that pk plus 1 is true if pk is true। ओके सो हम लोग को शो करना है कि पी के प्लस 1 भी ट्रू है अगर पी ट्रू है तो, क्योंकि हम लोग को मालूम है बेसिक प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट में कि अगर के वाला साइकिल अगर गिर गया, के नंबर में जो साइकिल है वो अगर नीचे गिर गया तो उसके बाद जो साइकिल है वो भी तो गिरना पड़ेगा। तो उसी के ऊपर बेस करके हमें हम लोग को प्रूफ करना है कि अगर के लिए ये ट्रू है तो ऑब्वियसली उसके नेक्स्ट वाला के लिए भी ये ट्रू होगा, ठीक है। सो अभी हम लोग को क्या करना है, पी के प्लस 1 को प्रूफ करके दिखाना है। तो फर्स्ट काम क्या होगा कि पी के प्लस 1 क्या है उसको निकाल लेना है, फिर हम लोग उसको लेफ्ट हैंड साइड लेके राइट हैंड साइड को शो करेगा। ओके सो अभी पी के प्लस 1 को कैसे लिखना है मैंने लास्ट क्लास में बोला था, देखो पी
के प्लस वन। ओके, सो ये 1 प्लस 3 प्लस 3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस 3 टू दी पावर, इतना तक सेम टू सेम लिखना है। यहाँ में जो भी है इसको सेम टू सेम इतना तक लिखना है। 3 टू दी पावर k माइनस 1। ओके, देख लो ये जो टर्म है जो यहाँ में था एग्जैक्टली इसको उठा के यहाँ में लिख दो जो भी है। ठीक है, मेन इसी स्टेप का है, ये स्टेप अगर लिख पाए तो तुम्हारा आंसर आएगा ही। तो ये जो लेफ्ट हैंड साइड है पी के का, इसको सेम टू सेम यहाँ में लिख दिया। देखो कुछ भी चेंज नहीं किया मैंने, सेम टू सेम लिख दिया। ठीक है, क्योंकि इसमें कितना टर्म है, के टर्म है, और यहाँ में कितना है के प्लस 1 है। मतलब इसमें और इसका डिफरेंस क्या है, इसमें एक का डिफरेंस है। मतलब यहाँ में जितना भी नंबर है इसमें एक ज़्यादा आएगा। तो मतलब ये सारा तो आएगा बट उसके साथ और एक ज़्यादा आएगा। मतलब सपोज ये पकड़ लो, ये यहाँ में 100 साइकिल है और यहाँ में कितना है 101 साइकिल है। तो ये 100 साइकिल तो यहाँ में आएगा ही, उसके साथ और एक साइकिल ऐड करना होगा। ठीक है, तो हम लोग ये वाला जो साइकिल है ये सारा सेम टू सेम इसको यहाँ में लिख दो। उसके बाद हम लोग और एक साइकिल को यहाँ में ऐड कर देंगे। समझ में आया ना? तो ये जो इक्वेशन है इसको सेम टू सेम यहाँ से यहाँ में लिख दो, बट हम लोग को यहाँ में जस्ट एक ज़्यादा करना है, तो एक ज़्यादा यहाँ में हम लोग ऐड कर देगा। तो मैंने लास्ट क्लास में बोला था कि ये जो लिखना है इसको कैसे लिखना है, देख लो। यहाँ में प्लस साइन है तो यहाँ में प्लस आएगा, अगर यहाँ में मल्टीप्लिकेशन हुआ होता तो यहाँ में भी मल्टीप्लिकेशन आता। ठीक है, और ये जो लास्ट टर्म है इसके ऊपर बेस करके ये टर्म को लिखना है। ये जैसा है सेम टू सेम इसको यहाँ में लिख देना है, खाली के का जगह में के प्लस 1। रिमेंबर दैट ये के को के प्लस 1 से रिप्लेस करना है। मतलब ये वाला टर्म में जितना भी के है, यहाँ में एक ही के दिया हुआ है बट एक से ज़्यादा भी हो सकता है दूसरा प्रॉब्लम में। तो ये जो टर्म है ये टर्म में जितना भी के है सारा के को के प्लस 1 से रिप्लेस करना पड़ेगा। ओके, सो ये टर्म जिमान के আছে গোটেইখিনি কেক আমি কে প্লাছ 1 দি ৰিপ্লেছ কৰি দিম। ওকে, চোৱা কি হ'ব, 3 টু দি পাৱাৰ কে ঠাইত কিমান আহিব, কে ঠাইত কে প্লাছ 1। ঠিক আছে, কে ঠাইত কিমান আহিছে কে প্লাছ 1, আৰু এই মাইনাছ 1টো সেম টু সেম লিখি দিব লাগে। ঠিক আছে, বুজি পাইছা? এই প্লাছটো ইয়াত আহিছে, 3টো সেম টু সেম ইয়াত লিখিছোঁ, -1 सेम, गोटेखिनि टर्म सेम আছে, खाली के जगत के प्लस 1 लिखि দিব লাগে। ठीक है, एकदम इजी। और राइट साइड चाबा, राइट साइड कि কৰিব লাগিব, राइट साइडर टर्मটো ইয়াৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰি আহিব। ঠিক আছে, পি के लेफ्ट साइडो ইয়াৰ পৰাই আহিছে, ইমানটো লিখোতে ইয়াৰ পৰাই আহিছে। ঠিক আছে, ইমানটো লিখে ইয়াৰ পৰাই আহিছে, খালি লাষ্ট টাर्मটো আমি এই টাर्मটোৰ ওপৰত বেছ কৰি তো লিখিছোঁ। ঠিক আছে, মনত ৰাখিবা ইয়াৰ পৰা সেম টু সেম গোটেখিনি ইয়াত আহিব, খালি এটা টাर्म ইয়াত বেছি আহিব, এইটো ইয়াৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰি আমাৰ লিখিব লাগে। কেনেকৈ লিখিব লাগে, সেম টু সেম এইটো লিখিব লাগিব, খালি के टू के प्लस 1 দি ৰিপ্লেছ কৰি দিব লাগে। আৰু ৰাইট সাইডো সেম টু সেম এইটো টাर्मে আহিব ইয়াত, ৰাইট সাইডে যেটো টাर्म দিয়া আছে पी के, এইটো টাर्मে ইয়াত আহিব, খালি सेम टू सेम এইটো কনসেপ্টই के এর জায়গাত के प्लस 1 লিখিব লাগে। दैट मींस इन प्लेस ऑफ के वी हैव टू राइट के प्लस 1। ओके, सो एग्जैक्टली इसको लिखना है, जस्ट के को के प्लस 1 से रिप्लेस कर देना है। ओके, वी हैव टू राइट दिस टर्म एग्जैक्टली सेम हियर, जस्ट रिप्लेसिंग के बाई के प्लस 1। ओके, सो 3 टू दी पावर के का जगह में लिख देना है के प्लस 1। ठीक है, और ये -1। ठीक है सर। सो किसुमान बुकत चाबा এই পার্টটো লিখা না থাকে, राइट साइड ओनली लेफ्ट साइड टू लिखे स्टार्ट करे, तब से राइट साइड टू लाए। ओके, बहुत सारे ऐसे बुक है जिसमें ओनली लेफ्ट साइड किया है, उसके बाद राइट साइड वाला पार्ट को डायरेक्ट करके निकालता है, हमें पहले नहीं लिखता है। बट मैंने यहाँ में लिख दिया है राइट साइड वाला पार्ट, क्योंकि अगर हम लोग प्रूफ करना है कि इसको लेफ्ट हैंड साइड लेके ये वाला प्रूफ करना है, तो अगर हम लोग राइट साइड को लिखेगा ही नहीं तो हम लोग कैसे मालूम पड़ेगा कि कौन सा क्या राइट साइड क्या है। ठीक है, बहुत सारा बुक, अगर तुम्हारे पास कोई रेफरेंस बुक है, जैसे कि आर डी शर्मा का बुक होता है, आर एस अग्रवाल का बुक होता है, तो बहुत सारे रेफरेंस बुक में क्या क्या है, इसमें सेम टू सेम पी के जो है ऐसे पी के प्लस 1 लिखा, फिर इसके बाद लेफ्ट हैंड साइड को लेके ही सिंप्लीफाई कर दिया। जो लोग एडवांस मैथमेटिक्स का है वो लोग भी ऐसा बहुत सारा क्या होगा। ठीक है, जो हमें ये राइट साइड वाला पार्ट को नहीं लिखता है और डायरेक्ट इसको प्रूफ करता है, जाके राइट साइड नीचे आ जाता है लास्ट में। लेकिन उसमें एक कन्फ्यूजन होता है कि हम लोग राइट साइड क्या है मालूम ही नहीं चलता, अगर राइट साइड को लिखा नहीं, अगर इसको हम लोग लिखा ही नहीं तो मालूम कैसे चलेगा कि राइट साइड क्या है। समझ में आया कि नहीं? बहुत लोग यहाँ से प्रूफ करना स्टार्ट कर देता है, लेकिन ये राइट साइड को लिखता ही नहीं है। तो हम लोग को अगर राइट साइड लिखा नहीं तो हम लोग को एक कन्फ्यूजन हो जाएगा कि हम लोग लेफ्ट हैंड साइड तो ये है, बट राइट हैंड साइड क्या है हम लोग को पता ही नहीं चलता। मतलब इस के का जगह में के प्लस 1 आएगा राइट साइड में, तो वो अगर हम लोग यहाँ में लिख दिया तो हम लोग के लिए
इजी होता है समझने के लिए कि हम लोग लेफ्ट साइड लेके राइट साइड को हम लोग को ये वाला चीज़ को प्रूव करके दिखाना है, मतलब ये वाला चीज़ आना चाहिए हम लोग का सोल्यूशन में, तो इसलिए मैं राइट साइड को लिख दिया यहाँ में। ठीक है, तो अलग ऐसे ही करना कि लेफ्ट हैंड साइड ये पी के प्लस वन को पूरा लिख लो। अभी हम लोग इसको प्रूव करेंगे लेफ्ट हैंड साइड लेके राइट हैंड साइड को। ठीक है, तो कैसे प्रूफ करना है वो मैंने लास्ट क्लास में दिखाया था, तो देख लो। ठीक है, फिर से एक बार मैं बोल देता हूँ के प्लस वन को कैसे लिखना, बिकॉज ये जो स्टेप है पी के प्लस वन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर ये अच्छे से लिख दिया तो तुम्हारा 4 मार्क्स मिलेगा ही मिलेगा, 100% श्योर ये 4 मार्क्स मिल जाएगा अगर ये के प्लस वन को लिख पाया तो। ठीक है, तो कैसे लिखोगे, ये वाला टर्म सेम टू सेम जैसा है ऐसा लिख दो यहाँ में पी के में से। ठीक है, और एज यहाँ में के नंबर ऑफ टर्म है और यहाँ में के प्लस वन नंबर ऑफ टर्म है, यहाँ में 1 2 3 4 ऐसा करके कितना टर्म है के नंबर ऑफ टर्म है, और यहाँ में आएगा के प्लस वन नंबर ऑफ टर्म, मतलब इसमें से एक ज़्यादा टर्म आएगा, तो इसलिए ये तो सारा आएगा ही, और सेम टू सेम और एक ज़्यादा टर्म हम लोग को यहाँ में लिखना है। तो उसको कैसे लिखना है, ये साइन को देखना है, ये में प्लस है तो यहाँ में प्लस आएगा, यहाँ में अगर इंटू है तो यहाँ में इंटू आएगा, और ये वाला टर्म के ऊपर बेस करके ये वाला टर्म को लिखना है जैसा है सेम टू सेम। ये वाला टर्म को यहाँ में लिख दो, खाली के का जगह में के प्लस वन पुट कर दो। रिमेंबर दैट जैसा है सेम टू सेम लिखना है, खाली जितना भी के है सब के को के प्लस वन बना के यहाँ में लिख दो। ठीक है, और सिमिलरली राइट साइड को भी सेम टू सेम ये जो पी के में है सेम टू सेम इसी को ही लिख देना है, खाली के का जगह में के प्लस वन। ओके, सो ये चीज़ को याद रखना। ओके, सो नाउ हम लोग इसको प्रूफ करेंगे। ओके, लेट्स सी। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, ये लेफ्ट हैंड साइड को मैं यहाँ से लिख लेता हूँ। ठीक है, व्हाट इज लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड इसमें है लेफ्ट हैंड साइड, तो ये जो टर्म है इसको सेम टू सेम लिखो, 1 प्लस 3 प्लस 3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 3 टू दी पावर के माइनस 1 प्लस नेक्स्ट और टर्म আছে 3 टू दी पावर के प्लस 1 माइनस 1। थ्री टू दी पावर के प्लस 1 माइनस 1। ओके, सो ये हो गल लेफ्ट हैंड साइड तो मैं यहाँ पर लिखी लूँ। ठीक है, और राइट हैंड साइड तो बहुत आसे मोर क्लास जो होमवर्क कर पठाइছে তাত ইয়াত इक्वल टू राइट साइड टू এই টার্মটো ইয়াত লিখি দিছে, বাট এইটো ইয়াত লিখিব নালাগে बिकज আমি लेफ्ट हैंड साइड বুলিয়ে লিখিছোঁ, राइट हैंड साइड तो আমাৰ ইয়াত शो কৰি দেখাব লাগিব। ओके, हमें ये यहाँ से राइट हैंड साइड को निकालना है, ना कि हमें इक्वल देकर राइट साइड नहीं लिख सकते, बिकॉज हम लोग यहाँ में लेफ्ट हैंड साइड को ही लिखा है ओनली, तो लेफ्ट हैंड साइड मतलब ओनली इस पार्ट को लिखना है। ठीक है, तो ये वाला पार्ट को लिखना, अब यहाँ से सिंप्लीफाई करके राइट हैंड साइड को हम लोग को यहाँ में निकाल के दिखाना है। ठीक है, बहुत लोग ने मुझे लास्ट क्लास में होमवर्क करके दिया था जहाँ में इक्वल देके हमें लेफ्ट हैंड साइड लिख के हमें ये वाला टर्म को भी लिख दिया था, ये वाला टर्म को यहाँ में मत लिखना राइट हैंड साइड को। राइट हैंड साइड को तो हम लोग को यहाँ में फाइंड करने के लिए बोला है। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड लेके अब राइट हैंड साइड को हम लोग यहाँ से निकालेंगे, तब जाके ये प्रूव होगा। ठीक है, तो देखो ये लेफ्ट हैंड साइड तो हो गया। अभी हम लोग को क्या करना है, इक्वेशन नंबर 1 को यूज़ करना है। इक्वेशन नंबर 1 क्या है, देख लो, इक्वेशन नंबर 1 ये है, ये इक्वेशन नंबर 1 है। ठीक है, तो इसमें से हम लोग को क्या करना है, वैल्यू पुट कर देना होगा। ओके, इक्वेशन नंबर 1 से हम लोग को ये वैल्यू पुट करना होगा। ठीक है, किसका वैल्यू है 1 प्लस 3 स्क्वायर प्लस 3 टू दी पावर के माइनस 1, 1 से लेकर 3 टू दी पावर के माइनस 1, इसका वैल्यू हम लोग के पास कितना है। रिमेंबर ये वाला टर्म नहीं है तुम यहाँ में, ये वाला टर्म एक्स्ट्रा रहेगा। ठीक है, तो इतना तक का वैल्यू है हम लोग के पास, 1 प्लस 3 स्क्वायर प्लस 3 टू दी पावर के माइनस 1, 1 प्लस 3 स्क्वायर 3 टू दी पावर के माइनस 1, इसका वैल्यू कितना है 3 टू दी पावर के माइनस 1/2। तो इसका जगह में ये वैल्यू पुट कर दूँ। इसका वैल्यू पुट कर देने से कितना आएगा 3 टू दी पावर के, एक मिनट रुको, 3 टू दी पावर
3 टू द पावर k, थ्री टू द पावर k माइनस वन डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो ये जो टर्म था इसका वैल्यू हम लोग पुट कर दिया। ठीक है, ये वाला टर्म का वैल्यू हम लोग यहाँ से इक्वेशन नंबर 1 में से पुट कर दिया, ये वाला। ठीक है, देख लो, 1 + 3 + 3 स्क्वायर टी टू द पावर k माइनस वन इक्वल टू टी टू द पावर k माइनस वन बाई टू। तो इसका वैल्यू 3 टू द पावर k माइनस वन बाई टू यहाँ में पुट कर दिया। ठीक है, तो ये आ गया यूजिंग 1। यूजिंग 1। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 से ये आ गया। अभी बट इसमें और एक टर्म है, इतना तक का वैल्यू तो हो गया। अभी ये वाला प्लस साइन सेम टू सेम लिखो। ठीक है, अभी ये वाला टर्म को लिख दो। ये वाला टर्म क्या है, 3 टू द पावर k प्लस 1, 3 टू द पावर k प्लस 1, ये ब्रैकेट को खोल दो और ये -1। थ्री टू दी पावर, देख लो इतना तक का वैल्यू तो हम लोग वहाँ से पुट किया। फिर ये वाला टर्म को सेम टू सेम लिखा है, 3 टू दी पावर k प्लस 1, ये k प्लस 1 और ये -1। ठीक है, ब्रैकेट खोल दिया। तो अब इसमें से क्या हो जाएगा, ये जो 1 है ये कैंसिल हो जाएगा और ये +-1 कैंसिल हो गया। ठीक है, +1 -1 कैंसिल हो गया। तो कितना बाकी है अभी, 3 टू दी पावर k -1। ठीक है, ये -1 नीचे है, तुम इसको ऊपर में मत लिखना, डिवाइडेड बाई 2 प्लस 3 टू दी पावर k। ठीक है, हो गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 को तो हम लोग पुट कर दिया। अभी ये क्वेश्चन नंबर इसका काम नहीं हम लोग के पास, इसका तो हो गया। ओके, सो अभी देखो हम लोग को क्या प्रूफ करना है, ये वाला टर्म को ले आना है ना, ये वाला प्रूफ करना है। राइट साइड में ये आना चाहिए, 3 टू द पावर k प्लस 1 माइनस 1 बाई 2, ये है हम लोग का राइट हैंड साइड। ठीक है, ये राइट हैंड साइड है, तो ये आना चाहिए, यहाँ में सिंप्लीफाई करके। ठीक है, तो अभी इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे इसको। ठीक है, इसको एलसीएम ले लेना है। एलसीएम लेने से क्या आएगा, देखो एलसीएम लेना तो आता है, क्लास 8-9 में क्या होगा, तो ये जो पार्ट है ये सेम आएगा, 3 टू दी पावर k -1। ठीक है, और एलसीएम लेने से क्या होता है, ये दोनों मल्टीप्लाई होगा ना, एलसीएम लेने से ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, 2 × 3 टू दी पावर k। ठीक है, देख लो 3 टू दी पावर k -1, इसको हम लोग एलसीएम ले लिया, तो ये नीचे 2 आ जाएगा, और ये 3 टू दी पावर k -1 तो सेम ही आएगा, और इसमें नीचे 2 नहीं है, तो इसलिए ये 2 क्या हो जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, ये एलसीएम लेने का प्रोसेस तो हम लोग को मिला है पहले, तो ये 2 × 3 टू दी पावर k, ये हो जाएगा 2 × 3 टू दी पावर k। ठीक है, तो ये इतना तक तो ठीक है। तो अभी देखो इसका बेसिक जो कॉन्सेप्ट है उसको यूज़ करना होगा। मतलब बहुत लोग है कि अभी ये दोनों को, ये 2 और 3 को मल्टीप्लाई करके 6 टू दी पावर k कर देगा, लेकिन अगर ये कर दिया तो रॉन्ग होगा। ये 2 और 3 को तुम मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि एक रूल था, मैं दिखा देता हूँ, इंडेक्स में ये मिला हुआ है, जो इंडेक्स मिला था क्लास 8-9 में, इंडिसेस व शार्ट्स इंडिसेस बोल के मिला था। ऐसा एक कंडीशन था, देखो a टू दी पावर m इंटू a टू दी पावर m। ठीक है, इसमें देखो ये नीचे वाला टर्म को बोलते हैं बेस, नीचे वाला टर्म को बेस बोलते हैं, और ऊपर वाला टर्म को क्या बोलते हैं, इंडेक्स। ठीक है, इसको बोलते हैं बेस। ठीक है, जो लोग दूसरा मीडियम से है वो लोग भी देख लो, जो लोग असमीज या बंगाली मीडियम से वो लोग भी देख लो, ये वाला चीज़ को बेस बोलते हैं और पावर को बोलते हैं इंडेक्स। ठीक है, इसको बोलते हैं बेस, इसको बोलते हैं इंडेक्स। तो बेस अगर सेम है तो पावर क्या होता है, प्लस होता है। ठीक है, तो ये इजिकल टू क्या आ जाएगा, पावर प्लस होता है m + n। ठीक है, तो ये पावर का प्लस होगा अगर नीचे वाला टर्म, नीचे बेस सेम हो। ठीक है, समझ में आया ना। तो हम लोग और एक चीज़ है कि अगर ऐसा है a टू दी पावर, मैं एक नंबर दे के दिखा दें, सपोज 2 टू दी पावर यहाँ में 3 है और यहाँ में है 4 टू दी पावर 3।
ठीक है। अगर पावर सेम है तो ही हम लोग ये दोनों को जैसे कि ऐसे लिख सकते हैं 2 × 4 होल टू द पावर 3। रिमेंबर दैट ये पावर अगर सेम है तो हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं, लेकिन अगर पावर सेम नहीं है तो हम लोग ये 4 × 2 करके नहीं लिख सकते ऐसा, ठीक है। तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ में है। देखो 1 2 का ऊपर कुछ नहीं है, कुछ नहीं है मतलब यहाँ में 1 है, कुछ नहीं है मतलब पावर में 1 है, ठीक है। तो इसका पावर 1 है और इसका पावर k है, तो पावर सेम नहीं है। k का वैल्यू 1 हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है k का वैल्यू। तो इसलिए अगर k का वैल्यू 1 होता तो हम लोग इसको 3 2 6 लिख देते, बट k का वैल्यू तो ओनली 1 नहीं है, इसका वैल्यू कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए 1 और ये k डिफरेंट डिफरेंट नंबर है, तो हम लोग इसको ऐसा मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। तो ऑलवेज देखना, जब भी बहुत स्टूडेंट लोग इसे प्रॉब्लम हो जाता है कि ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई ये दोनों को मल्टीप्लाई, ये बेस जो है बेस को अगर हम लोग मल्टीप्लाई किया तो पावर सेम होना पड़ेगा। पावर अगर सेम नहीं है तो हम लोग बेस को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे कि सपोज a⁻m है, b⁻m है, दोनों का पावर सेम है, तो हम लोग लिख सकते हैं इसको a × b⁻m। तो ये सब इंडेक्स का प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो अगर ये पावर सेम है तो हम लोग बेस को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और अगर बेस सेम है तो पावर को क्या होता है, प्लस होता है। तो ये तो है फंडामेंटल लॉ ऑफ इंडिसेस, ये प्रॉपर्टी मिला हुआ है, इसका नाम है फंडामेंटल लॉ ऑफ इंडिसेस। जब इंडिसेस पढ़ा था क्लास 9 में तो उसमें ये चीज़ मिला होगा, ठीक है। ओके, सो a⁻m so base same power plus, okay। and যোনে যোনে বেংগলী আৰু আছামিজ বা হিন্দী মিডিয়ামত পঢ়াইছে সিহঁতেও এতিয়াৰ পৰাই এইটোক বেছ বুলি ক'বা আৰু এইটোক ইণ্ডেক্স বুলি ক'বা, ঠিক আছে। চ' এইটো মনত ৰাখিবা কি বেছ ছেম হ'লে ইণ্ডেক্স প্লাছ হয়, আৰু ইণ্ডেক্স যদি ছেম হয় তেতিয়া আমি বেছটোক মাল্টিপ্লাই কৰিব পাৰোঁ, আদাৰৱাইজ মাল্টিপ্লাই কৰিব নোৱাৰোঁ। যদি পাৱাৰ ছেম হয় তেতিয়াহে আমি এইটো মাল্টিপ্লাই কৰিব পাৰোঁ, আদাৰৱাইজ আমি এইটো মাল্টিপ্লাই কৰিব নোৱাৰোঁ। এইটো মনত ৰাখিবা। আৰু যদি বেছটো ছেম হয় তেতিয়া আমি পাৱাৰটো কি কৰোঁ, প্লাছ কৰোঁ, ঠিক আছে। চ' এইটো প্ৰপাৰ্টি কপিত নোট কৰি ৰাখিবা, এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰপাৰ্টি হয় চিম্প্লিফাই কৰিবৰ কাৰণে। যেতিয়া আমি সৰু সৰু চিম্প্লিফাই কৰিম, অনলি মেথছতে নহয় ফিজিক্স কেমেষ্ট্ৰি চবতে এইটো ইউজ হ'ব, এইবিলাক ৰুল, ঠিক আছে। অ'কে, চ' এতিয়া চোৱাটো আমি এই দুটাক মাল্টিপ্লাইটো কৰিব নোৱাৰোঁ। ओके, চ' নাও ইয়াৰ পাছত এইটো কণ্টিনিউ কৰিবা। অ'কে, মই এইপিনে লিখি আছোঁ, তোমালোকে তলত লিখিবা, ঠিক আছে। এইপিনে तलत लिखिए, मैं अपने जगह ना ये कारण मैं अपने लिखे। ओके, सो इसके नीचे कंटिन्यू करके जाओ। तो नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा, मैं यहाँ में लिख रहा हूँ। नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा, अभी देख लो। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, नीचे 2 है और अभी इसको 3 टू द पावर k, इसमें 3 टू द पावर k है, ठीक है, 3 टू द पावर k, ठीक है। और ये वाला टर्म को मैं पहले लिख लेता हूँ, प्लस 2 × 3 टू द पावर k, और ये -1 को लास्ट में लिखो। इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं आगे पीछे, क्योंकि ये -1 को बाद में लिखा, इसको पहले लिखा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लिख सकते हैं ऐसा, ठीक है। अभी देखो, अभी कैसे सिंप्लीफाई करना है इसको। इसमें ये 3 टू द पावर k इसमें कितना है, जैसे कि सपोज मैं एक एग्जांपल दिखा देता हूँ। सपोज हम लोग के पास ये है a प्लस 2a इज इक्वल टू कितना होगा, a प्लस 2a इज इक्वल टू कितना होता है, 3 है ना, ठीक है। तो सिमिलरली ये जो 3 टू द पावर k है ये भी एक नंबर है, ठीक है। एग्जैक्टली k क्या है, k अननोन नंबर है, k का वैल्यू कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए हम लोग को मालूम नहीं कि 3 टू द पावर k का वैल्यू एग्जैक्ट वैल्यू क्या आएगा, बट ये एक नंबर है। जैसे कि a एक नंबर है यहाँ में, सिमिलरली यहाँ में भी ये भी एक नंबर है, ठीक है। तो इसको a पकड़ लो, तो ये हो गया a और ये हो गया ये दोनों a पकड़ लो इसको, ये भी a है ये भी a है। तो a प्लस 2a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, a प्लस 2a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3a। तो इज इक्वल टू हो जाएगा 3a क्या था, 3 टू द पावर k, इसको a पकड़ा था, ठीक है। वैसे भी देख सकते हो कि इसमें एक 3 टू द पावर k है और इसमें 2 3 टू द पावर k है। तो ओवरऑल कितना 3 टू द पावर a हो जाएगा, 3 3 टू द पावर k हो जाएगा। प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट से अगर देखोगे, अगर यहाँ में सपोज एक मैंगो है, यहाँ में क्या कितना मैंगो है, 2 मैंगो है, समझ में आया कि नहीं। ये 2 टाइम्स, जैसे कि ये 2 × 3 टू द पावर k है, इसका मतलब क्या है, ये 3 टू द पावर k यहाँ में 2 है, मतलब इसका मतलब ऐसे भी लिख सकते हैं 3 टू द पावर k प्लस 3 टू द पावर k, मतलब 3 टू द पावर k 2 बार आया, ठीक है। 3 टू द पावर k
2 बार आया उसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 3 तो मल्टीप्लिकेशन जो है वो भी एडिशन से ही आता है। जैसे कि हम लोग लिखते हैं कि 2 जाए 2 इंटू 3 इज 6, इसका ओरिजिनल कॉन्सेप्ट देख लो। 2 इंटू 3 इज 6, मतलब हम लोग ऐसे बोलते हैं कि 2 3 जाए 6, ठीक है। बट ये ओरिजिनल कॉन्सेप्ट इसका बोलने का ऐसा होना चाहिए कि 2 3 जाए 6 नहीं, 2 3 टाइम्स इज 6, 2 3 टाइम्स बट 3 2 टाइम्स, ऐसे भी बोल सकते हो कि 2 3 जाए 6, इसको हम लोग ऐसा नहीं बोल के, बट 3 2 जाए 6 नहीं बोल के हम लोग ऐसे बोल सकते हैं इसको कि 3 2 टाइम्स, 3 2 टाइम्स, 3 2 टाइम्स इज 6, ठीक है। इसका ये और ये सेम ही है, ये एडिशन फॉर्म है और ये मल्टीप्लिकेशन फॉर्म है, तो एडिशन से ही मल्टीप्लिकेशन बना है, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन मतलब 2 इंटू 3 बोलते हैं हम लोग इसको, लेकिन इसका ओरिजिनल मीनिंग क्या है कि 3 2 बार आया, 3 2 बार आया तो ये 6 बना, तो इसलिए हम लोग लिखते हैं कि 3 2 जाए 6, तो मतलब क्या है 3 कितना टाइम्स आया, ये टाइम्स को रिप्रेजेंट करता है, तो 3 कितना टाइम्स आया, 2 टाइम्स आया, मतलब 2 बार आया 3, तो कितना बनेगा वो 6, तो इसको हम लोग शॉर्टली ऐसा लिखते हैं कि 3 2 टाइम्स इज 6, तो ये है मल्टीप्लिकेशन फॉर्म, ये है एडिशन फॉर्म। तो ऐसा ही ये में भी है, 3 ये कितना बार आया, ये 2 टाइम्स आया, तो 3 टू द पावर के 2 टाइम्स, ठीक है। तो यहाँ में है 3 टू द पावर के 2 टाइम्स और यहाँ में 3 टू द पावर के कुछ भी नहीं है मतलब 1 टाइम्स, यहाँ में कुछ भी नहीं है मतलब यहाँ में 1 तो लिख सकता है, तो यहाँ में 3 टू द पावर के कितना टाइम्स है 2 टाइम्स, यहाँ में 3 टू द पावर के कितना टाइम्स है 1 टाइम्स, तो ओवरऑल कितना हो जाएगा 3 टाइम्स, 2 + 1 कितना टाइम्स हो जाएगा 3 टाइम्स, ठीक है। समझ में आया कि नहीं। सपोज सर पकड़ लो कि हमें तुम्हारे पास 2 बॉल है, यहाँ में 1 बॉल है, तो ओवरऑल कितना बॉल हो जाएगा 3 बॉल हो जाएगा, ठीक है। तो इसी को हम लोग ऐसा भी सोच सकते हैं कि अगर तुम इसको ए पकड़ लिया, ज़्यादा प्रॉब्लम होने से इसको तुम पकड़ लो ए, कोई एक नंबर है ए, इसका वैल्यू जो भी है उसको हम लोग ए पकड़ लिया, ठीक है। तो a + 2a = कितना हो जाएगा 3a, ठीक है। तो ये चीज़ को अच्छे से देखना, तो ये यहाँ में एक 3 टू द पावर k है, यहाँ में 2 3 टू द पावर k है, तो ओवरऑल कितना 3 टू द पावर k हो जाएगा 3 3 टू द पावर k हो जाएगा, एकदम प्रैक्टिकली सोचना, ठीक है। ओके, तो ये तो था प्रीलिमिनरी छोटा क्लास का कॉन्सेप्ट, मतलब ये सारा चीज़ क्लास 5 6 7 8 में ही क्लियर होना चाहिए, बट ज़्यादातर स्टूडेंट लोग मतलब आइदर ट्यूशन टीचर का होमवर्क करके देता है बा रट्टा मार लेते हैं कि इसका ऐसा होगा, तो इसलिए प्रॉब्लम हो जाता है। अगर वहाँ से अगर अच्छे से समझ के बना तो इजीली समझ में आ जाते हैं, ठीक है। तो अभी देखो यहाँ में 3 टू द पावर के 1 है और यहाँ में 3 टू द पावर के 2 बार है, तो ओवरऑल कितना हो जाएगा 3 टू द पावर के 3 बार हो जाएगा, ठीक है। और ये -1 जो है इसको सेमी लिखा, ठीक है, समझ में आया ना। 2 बार 3 टू द पावर के, यहाँ में 1 बार 3 टू द पावर के, तो ओवरऑल 3 बार हो गया 3 टू द पावर के, और ये -1 यहाँ में आ गया। अभी देखो 3 का ऊपर पावर कितना है 1 है, 3 का ऊपर पावर 1 है, ठीक है। और अभी मैंने एक प्रॉपर्टी दिया था कि अगर बेस नीचे वाला टर्म अगर सेम है तो ऊपर वाला क्या होता है प्लस होता है, ये जो मैंने अभी भी लिखा था। नीचे वाला टर्म जैसे कि a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n = क्या होता है a टू द पावर m + n। नीचे वाला टर्म अगर सेम है तो ऊपर वाला टर्म क्या होता है प्लस होता है, बेस अगर सेम है तो पावर प्लस होता है, ठीक है। तो इसमें भी देख लो, ये बेस अगर सेम है तो पावर प्लस हो जाएगा, तो एज यहाँ में 3 है यहाँ में भी 3 है, तो बेस तो सेम है, तो अभी पावर को हम लोग प्लस करके लिख सकते हैं, तो ये 1 + k, ठीक है। फिर ये -1 डिवाइडेड बाई ये 2, ठीक है। तो अभी और एक स्टेप लिख दो, ये आ गया 2, ये 3 टू दी पावर, देखो 1 + k या k + 1 सेम ही तो है, तो हम लोग इसको 1 + k नहीं लिख के k + 1 भी लिख सकते हैं। देखना क्यों लिखा है, 2 + 3 कितना होता है 5 होता है, 2 + 3 5 होता है, 3 + 2 भी 5 ही होता है। तो एडिशन के केस में हम लोग इसको आगे पीछे लिखने से कुछ नहीं होता है, ठीक है। खाली माइनस के केस में नहीं लिख सकते ऐसा, तो ये के को मैंने आगे लिखा और एक 1 को पीछे लिखा, वैल्यू सेम ही रहेगा, बिकॉज अगर के का वैल्यू सपोज 3 है तो 1 + 2, और सॉरी के का वैल्यू अगर 3 है सपोज 1 + 3 कितना हो जाएगा 4, 3 + 1 भी 4 ही होता है, तो इसको हम लोग आगे पीछे लिख सकते हैं, ठीक है। फिर ये आ गया -1, तो अभी देखो एग्जैक्टली सेम आ गया, ये हम लोग का राइट हैंड साइड था 3 टू द पावर k + 1 -1/2, 3 टू द पावर k + 1 -1/2, तो हम लोग लेफ्ट हैंड साइड को लेके सिंप्लीफाई करके ठीक है। देखो लेफ्ट हैंड साइड को लेके यहाँ से सिंप्लीफाई करके हम लोग ये राइट हैंड साइड को यहाँ में निकाल दिया, ठीक है। ये आगे राइट हैंड साइड सेम टू सेम ही निकल गया pk + 1, तो उसके बाद हम लोग लिख सकते हैं कि देयरफॉर pk + 1 इज ट्रू, देयरफॉर
पी के प्लस वन is true if pk is true। ठीक है, pk अगर ट्रू है तो pk प्लस वन भी ट्रू होगा, क्योंकि हम लोग यहाँ में pk प्लस वन को pk को यूज़ करके, ये pk यहाँ में यूज़ किया था हम लोग, इक्वेशन नंबर 1 को यूज़ किया था, उसको यूज़ करके हम लोग उसको ट्रू बना दिया। तो pk प्लस वन इज़ ट्रू इफ़ pk इज़ ट्रू। तो हम लोग को यहाँ में मिल गया कि pk प्लस वन इज़ ट्रू। ठीक है, तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में लिख दो हैंस pn इज़ ट्रू। ठीक है, pk प्लस वन अगर ट्रू हो गया तो हम लोग को जो इंडक्शन का प्रोसेस में, इंडक्शन का जो स्टेटमेंट मिला था हमें मिला था कि फर्स्ट 1 के लिए ट्रू होना पड़ेगा, फिर हम लोग उसको n के लिए कंसीडर करेंगे, और फिर k को यूज़ करके हम लोग शो करेगा कि k प्लस वन के लिए ये ट्रू है। तो अगर k प्लस वन के लिए अगर ये ट्रू है तो सब नंबर के लिए ये ट्रू हो जाएगा। ठीक है, सो देयरफॉर हम लोग बोल सकते हैं कि देयरफॉर n इज ट्रू for all n belongs to नेचुरल नंबर। ठीक है, तो ये नेचुरल नंबर के लिए, सारा नेचुरल नंबर के लिए ट्रू हो जाएगा। समझ में आया ना? सो फर्स्ट हम लोग देख लो, फर्स्ट हम लोग क्या किया था, 1 के लिए ट्रू हुआ बोल के बोला, मतलब जो फर्स्ट साइकिल था वो गिर गया बोल के दिखाना होगा। तो अगर फर्स्ट साइकिल गिर गया तो हम लोग बोल सकते हैं कि के वाला जो साइकिल है वो भी गिर सकता है। तो हम लोग इसको कंसिडर कर लिया कि लेट के नंबर वाला साइकिल जो है वो भी गिर गया। तो इसको यूज़ करके हम लोग शो करेगा कि के, अगर के वाला साइकिल गिर गया तो के प्लस वन वाला साइकिल भी तो गिरना पड़ेगा। तो हम लोग को ये वेरीफाई करके शो करके दिखाना पड़ेगा कि ये भी गिर गया। तो अगर ये गिर गया तो हम लोग बोल सकते हैं कि के भी गिर गया, क्योंकि हम लोग यहाँ में कंसिडर किया था। बट अगर ये गिर गया तो हम लोग कन्फर्मेशन में बोल सकते हैं कि ये भी गिर गया। और ये अगर गिर गया, के क्या है, के एक अननोन नंबर है, के का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 100 200 कुछ भी हो सकता है। सो के के लिए ट्रू हो गया, मतलब एनी नंबर के लिए ट्रू हो जाएगा। और एनी नंबर का मतलब ही होता है ऑल नंबर, क्योंकि एनी नंबर मतलब कुछ भी नंबर, कोई भी नंबर ले सकते हो। ठीक है, कोई भी नेचुरल नंबर। ठीक है, इसमें के जो है वो एक नेचुरल नंबर ही लेता हम लोग। तो लिखने का टाइम में ऐसा भी लिख सकते हो कि पर के इज़ ए नेचुरल नंबर बोल के लिख देना। ठीक है, लेट जब हम लोग स्टेटमेंट लिखा था लेट पी के इज़ ट्रू, वहाँ में एन इज़ ए नेचुरल नंबर बोल के भी लिख दें। के इज़ ए नेचुरल नंबर, के जो है एक नेचुरल नंबर है। तो अगर कोई भी नेचुरल नंबर के लिए अगर ट्रू है, मतलब अगर हम लोग हमें शो कर दें कि के प्लस वन के लिए ट्रू है, तो ये क्या हो जाएगा, के लिए भी ट्रू हो जाएगा। क्योंकि अगर के प्लस वन वाला साइकिल ही गिर गया तो के वाला साइकिल तो गिरेगा ही। अगर 101 वाला साइकिल गिर गया तो 100 वाला साइकिल तो गिरेगा ही। तो उसी का कॉन्सेप्ट से हम लोग बोल सकते हैं कि अगर के प्लस वन हम लोग 100% श्योर प्रूव कर दिया कि के प्लस वन ट्रू है, तब तो के ट्रू होना पड़ेगा ही। और के अगर ट्रू है तो के तो एनी नंबर है, कोई भी नंबर है। तो कोई भी नंबर के लिए अगर ये ट्रू है तो मतलब सारा नंबर के लिए ट्रू हो जाएगा। ठीक है, तो उससे हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो इक्वेशन है ये सभी नंबर के लिए ट्रू हो जाएगा। मतलब Pn जो है ये सभी नेचुरल नंबर के लिए ट्रू हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया ना? और सब बहुत लोग बोल सकते हैं कि नेचुरल नंबर ही क्यों, क्योंकि हम लोग प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। साइकिल नंबर ऑफ बुक, ये सारा तो निगेटिव में नहीं हो सकता है। नंबर ऑफ साइकिल निगेटिव में नहीं हो सकते, नंबर ऑफ बुक्स निगेटिव में नहीं हो सकते। तो ये हमें नेचुरल नंबर के ऊपर डिपेंड कर रहा है, क्योंकि हम लोग प्रैक्टिकल चीज़ के ऊपर बेस करके ये इंडक्शन का फॉर्मूला बनाया हुआ है। तो इसलिए जो इंडक्टिव प्रोसेस है उसके ऊपर बेस करके बनाया है। तो प्रैक्टिकल लाइफ में निगेटिव में तो नंबर ऑफ साइकिल निगेटिव नहीं हो सकता, नंबर ऑफ बुक्स निगेटिव नहीं हो सकते। ठीक है, तो ये सब नेचुरल नंबर के ऊपर डेसिमल भी नहीं हो सकते। तो इसलिए ये नेचुरल नंबर के लिए ट्रू बोल के हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, सब Pn जो है इट इज़ ट्रू फॉर नेचुरल नंबर। ठीक है, क्योंकि रियल नंबर में हम लोग जो भी मिलते हैं और नेचुरल नंबर में मिलते हैं, जैसे कि साइकिल नंबर ऑफ साइकिल 1 2 3 4 ऐसा करके काउंट कर सकते हैं। नंबर ऑफ बुक भी 1 2 3 4 ऐसा करके काउंट कर सकते हैं। ठीक है, तो नेचुरल नंबर मतलब 1 2 3 4 5 6 1 से स्टार्ट करके अप टू इन्फिनिटी तक। ठीक है, तो ये नंबर सिस्टम के ऊपर भी मैं एक दिन बोल दूंगा कि व्हाट इज़ नेचुरल नंबर, व्हाट इज़ होल नंबर, सबको मालूम है, लेकिन फिर भी जिसका कन्फ्यूजन है मैं एक दिन डिस्कस कर दूंगा उसके ऊपर। ठीक है, तो ये हो गया प्रूफ। तो अभी देख लो नेक्स्ट क्वेश्चंस। तो एकदम इजी है ये चीज़, तो एकदम मैंने अच्छे से दिखा दिया तुमको। तो अभी ऐसा करके करने के लिए ट्राई करना। ठीक है, तो प्रोसेस याद है ना? तो कैसा करना है, लेफ्ट हैंड साइड को लेना है। बहुत लोग यहाँ में लेफ्ट हैंड साइड के साथ राइट हैंड साइड को भी लिख देते हैं, बट राइट हैंड साइड को मत लिखना, ओनली लेफ्ट हैंड साइड को लिखो। फिर इक्वेशन नंबर 1 से यहाँ में वैल्यू पुट कर देना है और फिर उसको सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, अगर कॉमन आए तो कॉमन, यहाँ में कॉमन नहीं आ रहा था तो इसलिए हम लोग कॉमन नहीं लिया, यहाँ में एलसीएम लिया। ठीक है, एलसीएम लेके उसको सिंप्लीफाई किया और ये इंडेक्स वाला रूल यूज़ किया। ठीक है, तो सिमिलरली बाकी क्वेश्चंस को भी कर पाओगे तो देखो, और कुछ क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। ओके, लेट्स सी क्वेश्चन, अदर क्वेश्चंस।
क्वेश्चन नंबर 1, इसमें देखो इसमें क्या हुआ है, कैसे क्या हुआ है इसमें भी इसमें पी के ये सेम जो हम लोग लिखा P1 के लिए ट्रू तो हुआ, देन पी के इज़ ट्रू फॉर सम पॉजिटिव इंटीजर के, ठीक है। पॉजिटिव इंटीजर मतलब वही है नेचुरल नंबर, ठीक है। पॉजिटिव इंटीजर और नेचुरल नंबर तो सेम ही होता है। तो ये चीज़ तो ये के लिए ट्रू है, पी के ट्रू बोल के लिखा, तो पी के वाला स्टेटमेंट को लिखा, के ये क्वेश्चन को ही पी एन को ही यहाँ में एन का जगह में के पुट करके लिख दिया, फिर यहाँ में डायरेक्ट लेफ्ट हैंड साइड ले लिया। तो यहाँ में एक चीज़ नहीं लिखा, वो है कुछ कुछ बुक में ऐसा दिया होता है कि ये k+1 वाला स्टेप जो हम लोग लिखा था अभी ये जो हम लोग k+1 वाला एक स्टेप लिखा था, ये वाला चीज़ यहाँ में लिखा नहीं है। बट और नहीं लिखने से प्रॉब्लम क्या होता है कि हम लोग लेफ्ट हैंड साइड किसको लेंगे, राइट हैंड साइड किसको लेंगे, कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाता है कि आंसर कहाँ में आएगा। बहुत स्टूडेंट का प्रॉब्लम होता है, तो इसलिए मैं ये pk+1 को पहले लिख लिया था। pk को यहाँ में लिखा है, ये क्वेश्चन नंबर 1 है। उसके बाद यहाँ में ऑलवेज pk+1 को लिख लेना, ठीक है। और मैंने बोला है कि कैसे करके लिखना है pk+1 को, फिर लेफ्ट हैंड साइड लेना है और सिंप्लीफाई करके राइट हैंड साइड निकालना है, ठीक है। तो अगर इसको लिखा नहीं, जैसे कि ये बुक में लिखा नहीं है, या में देखो ये लिखा नहीं है, अगर ये लिखा नहीं है तो प्रॉब्लम क्या होता है कि स्टूडेंट लोग को कन्फ्यूजन हो जाता है कि लेफ्ट हैंड साइड कैसे लिखे और राइट हैंड साइड, मतलब आंसर जब आएगा तो कैसे पता चलेगा कि आंसर आ गया बोल के। तो ठीक है, वही कन्फ्यूजन होता है कि यहाँ से ये एक स्टेप तो यहाँ में लगा दिया k+1 में, जैसे कि हम लोग k+1 का लेफ्ट हैंड साइड लिखा था और सेम टू सेम इसको अप टू k तक लिखा और एक स्टेप यहाँ में लिख दिया, फिर इसको सिंप्लीफाई करके राइट हैंड साइड आ गया। लेकिन पता कैसे चलेगा कि राइट हैंड साइड आएगा, राइट हैंड साइड में k का जगह में k+1 होता है, ठीक है। तो इसलिए पहले ये k+1 को लिख लेना चाहिए, नहीं तो कन्फ्यूजन होता है कि आंसर कब आएगा, बहुत स्टूडेंट को प्रॉब्लम हो जाता है। तो इसलिए ये pk के बाद यहाँ में pk+1 लिख लेना, जैसे कि ये बुक में यहाँ में लिखा नहीं है, ठीक है। ओके, सो नाउ नेक्स्ट सी, ये क्वेश्चन तो हम लोग कर लिया अभी, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 2, इसमें भी देखो क्वेश्चन नंबर 2 को मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ यहाँ से। तो ये है गिवन स्टेटमेंट, तो इसको Pn कंसिडर कर लिया, Pn इज इक्वल टू दिस, ठीक है। अभी इसमें क्या करना है, n का वैल्यू 1 लेना है। तो n का वैल्यू जब 1 लोगे तो n का वैल्यू यहाँ में 1 आएगा, P1 निकलना होगा। तो यहाँ से फर्स्ट नंबर जो है इसको लिख दो, फर्स्ट नंबर, ठीक है। n मतलब सम ऑफ n नंबर, और n का वैल्यू 1 लिया तो सम ऑफ फर्स्ट नंबर, तो ओनली फर्स्ट नंबर ही आएगा, ठीक है। अभी राइट साइड में n का जगह में 1 पुट कर दिया, जितना भी n है सब में 1 पुट कर दिया। तो यहाँ में आ गया 1 + 1 2, ठीक है। तो ये 2 आ गया, 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 1 स्क्वायर कितना आ जाएगा, 1 स्क्वायर 1, तो विच इज़, तो ये लेफ्ट साइड में भी 1 है और राइट साइड में भी 1 आ गया, तो ये विच इज़ ट्रू। तो हम लोग बोल सकते हैं कि देयरफॉर P1 इज़ ट्रू, P1 इज़ ट्रू, ठीक है। ओके, सो नाउ नेक्स्ट सी, अभी पीके को कैसे लिखना है मैंने दिखाया था कल, n का जगह में k पुट कर देना है। यहाँ में n था, n का जगह में k पुट कर दिया, n का जगह में k पुट कर दिया, दोनों तरफ लेफ्ट साइड और राइट साइड, ठीक है। तो ये हो गया pk। तो नाउ ये तो हो गया इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। pk एज P1 के लिए ट्रू हो गया, तो हम लोग को लिखना है कि इट इज़ ट्रू फॉर pk इज़ ऑल्सो ट्रू फॉर एनी पॉजिटिव नेचुरल नंबर k। वैसे भी बोल सकते हैं कि द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k, ठीक है। तो n इज इक्वल टू 1 के लिए ट्रू हो गया, तो अभी हम लोग n इज इक्वल टू k के लिए ट्रू है बोल के हम लोग कंसिडर कर लिया। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। तो अभी हम लोग को क्या करना है, यहाँ में एक चीज़ स्टेप लिखा नहीं है, वो स्टेप को लिख लो, वो है pk+1, ओके। और ऊपर में लिख देना है वी शेल नाउ प्रूव दैट pk+1 इज ट्रू, ठीक है। ये स्टेप लिखने के बाद यहाँ में लिख लेना कि pk+1 तो ट्रू प्रूव करना है, बट व्हाट इज़ pk+1, pk+1 है क्या, उसको लिख लो एक बार। बहुत सारे बुक में ऐसा लिखा नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ को लिख लेने से हम लोग को ईजी होता है कि हमको प्रूफ क्या करना है, ठीक है, वो आ जाता है। तो मैंने बोला है कैसे लिखना है, ये pk वाला, ये pk है, pk इज इक्वल टू दिस, ठीक है। तो इसमें से लेफ्ट ये जो टर्म है इसको सेम टू सेम लिख देना है। मैंने अभी भी बोला था 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब प्लस डॉट 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 k क्यूब, इतना तक तो हो गया, ठीक है। यहाँ से सेम टू सेम लिख दिया। अभी और एक टर्म लिखना है बेस करके ये लास्ट वाला टर्म के ऊपर, यहाँ में प्लस दिया है तो यहाँ में प्लस साइन दे दो, ठीक है। और ये लास्ट टर्म क्या है, k क्यूब। तो मैंने क्या बोला था, इसको सेम टू सेम यहाँ में लिख देना है, जस्ट रिप्लेसिंग k/k+1, k का जगह में k+1 डाल दो, बाकी सारा चीज़ सेम ही रखना है, क्यूब ही रहेगा, ठीक है। जस्ट k को हम लोग k+1 से रिप्लेस किया, ठीक है। सो ये लास्ट वाला टर्म को सेम टू सेम यहाँ में लिख देना है,
बस जस्ट रिप्लेसिंग के बाई के प्लस वन, ठीक है। तो अभी इज इक्वल टू राइट हैंड साइड को कैसे लिखना है, ये जो इक्वेशन नंबर 1 है मतलब पी के जो है उसका राइट हैंड साइड को ही हमें लिख देना है, खाली रिप्लेसिंग के बाई के प्लस वन, ठीक है। के को के प्लस वन से रिप्लेस कर देना है। तो देखो ये नीचे 2 और ये के का जगह में क्या आएगा, के प्लस वन, ठीक है। फिर ब्रैकेट में भी क्या है, के का जगह में ये जो के है इन प्लेस ऑफ के लिख दो के प्लस वन, ठीक है। अभी और एक प्लस वन है, ये वाला प्लस वन, इसको भी लिख दो। और ऊपर में क्या है, ये पूरा चीज़ ब्रैकेट में देके ऊपर में है होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया के प्लस वन। तो मतलब ये लेफ्ट हैंड साइड को लेना है और हम लोग को ये राइट हैंड साइड को शो करना है, ठीक है। और ये राइट हैंड साइड जो है इसको थोड़ा सिंप्लीफाई भी कर ले सकते हो हमें, जैसे कि मैं एक स्टेप देख के दिखा सकता हूँ कि ये जो है क्या आ सकता है, सिंप्लीफाई करने से ये आ जाएगा 2k प्लस वन और इसमें आ जाएगा k प्लस वन कितना हो जाएगा 2। तो मतलब हम लोग का राइट हैंड साइड ये आना चाहिए, ठीक है। देखो ये चीज़ यहाँ में लिखा नहीं है, तो बहुत सारा बुक में ये चीज़ लिखा नहीं होता है कि हम लोग को प्रूफ पी के प्लस वन तो प्रूफ करना है, बट पी के प्लस वन है क्या, ठीक है। तो इसलिए पी के प्लस वन को पहले लिख लो, उसके बाद हम लोग लेफ्ट हैंड साइड लेके राइट हैंड साइड को प्रूफ करेगा, ठीक है। तो अभी इसमें से ये लेफ्ट हैंड साइड को ले लो, ये लेफ्ट हैंड साइड को ले लो, ये लेफ्ट हैंड साइड को लिया हुआ है, देखो ये लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब के प्लस वन होल क्यूब, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड को हम लोग यहाँ से लिख लिया। अभी वैल्यू पुट कर देना है इक्वेशन नंबर 1 से। इक्वेशन नंबर 1 में कितना तक का वैल्यू है, अप टू के तक का ये इतना वैल्यू है, ठीक है, इतना तक का वैल्यू है। तो ये वैल्यू हम लोग कहाँ से पुट करेगा, ये इक्वेशन नंबर 1 से पुट कर देगा, ये वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 से पुट कर देगा। इक्वेशन नंबर में वैल्यू क्या दिया है, वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में वैल्यू दिया है, देखो क्या दिया है, के इंटू के प्लस वन होल स्क्वायर बाई 2। तो इसका वैल्यू दिया है के इंटू के प्लस वन होल स्क्वायर, के प्लस वन बाई 2 होल स्क्वायर। तो इसका वैल्यू हम लोग यहाँ में पुट कर देते हैं, इतना ये जो टर्म है इसका वैल्यू हम लोग इक्वेशन नंबर 1 से पुट कर दिया, कितना, ये वाला टर्म के, ये वाला टर्म को यहाँ में पुट कर देना है, ये पुट कर दिया, देखो के इंटू के प्लस वन बाई 2 होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये इतना टर्म का वैल्यू हम लोग यहाँ में पुट कर दिया, ये यूजिंग इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। और बाकी जो टर्म है ये सेम ही यहाँ में सेम टू सेम आया, ठीक है, हो गया। ओके सो अभी देखो ये तो हो गया, ये चीज़ ये वैल्यू हम लोग यहाँ पुट कर दिया इसका, और ये चीज़ यहाँ लिखा। तो अभी इसमें क्या करना है, के इसमें होल स्क्वायर दिया हुआ है तो के स्क्वायर आया और इसका ऊपर स्क्वायर आएगा, ये स्क्वायर आया, ब्रैकेट को ब्रेक करने से 2 स्क्वायर कितना आ जाएगा, नीचे 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा के स्क्वायर, ये के प्लस वन स्क्वायर आ जाएगा और ये चीज़ सेम आएगा, ठीक है। अभी इसमें हम लोग डायरेक्ट कॉमन भी ले सकते हैं, ठीक है, बाद में कॉमन लेगा। तब इसमें फर्स्ट एलसीएम ले लिया, देखो एलसीएम लेने से क्या आ जाएगा, नीचे 4 आया और ये 4 इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो तो ये 4 इंटू के प्लस वन हो गया, ये वाला चीज़ सेम आया। और 4 इंटू एलसीएम लेने से 4 यहाँ में मल्टीप्लाई होगा तो ये वाला आएगा, ठीक है। तो अभी देखो इसमें अभी ये एलसीएम लेने के बाद अभी देखो कॉमन आ रहा है, मैंने बोला था जो भी कॉमन आएगा उसको कॉमन ले लेना है। क्या कॉमन आ रहा है, देखो ये के प्लस वन होल स्क्वायर, यहाँ में क्या है के प्लस वन होल क्यूब, तो के प्लस वन होल स्क्वायर हम लोग कॉमन ले सकते हैं। यहाँ में के प्लस वन 2 बार है, यहाँ में के प्लस वन क्यूब मतलब 3 बार है मल्टीप्लिकेशन में, ठीक है। तो यहाँ में 2 बार है, यहाँ में 3 बार है, समझ में आया ना। स्क्वायर मतलब 3 टाइम्स, जैसे कि 2 स्क्वायर 2 इंटू 2, 2 क्यूब मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 बार। तो यहाँ में 2 बार है, यहाँ में 3 बार है, तो दोनों में के प्लस वन स्क्वायर को कॉमन ले सकते हैं। तो के प्लस वन स्क्वायर कॉमन ले लिया तो यहाँ में कितना है के स्क्वायर, और यहाँ से के प्लस वन स्क्वायर कॉमन ले लिया तो क्या बाकी रहेगा, यहाँ से 4 आया और के प्लस वन यहाँ में 3 टाइम्स है, क्यूब मतलब 3 बार मल्टीप्लिकेशन में है, तो 2 बार को बाहर निकाल दिया, कितना बचेगा, 1 बार बचेगा, ठीक है। समझ में आया ना। के प्लस वन होल क्यूब मतलब के प्लस वन होल क्यूब मतलब ऐसा है के प्लस वन के प्लस वन के प्लस वन, ठीक है। तो 2 बार को ले लिया, बाहर को ले लिया, स्क्वायर मतलब 2 बार है, तो 2 बार को हम लोग बाहर लेके गए कॉमन, तो बचेगा कितना, 1 पार्ट, तो 1 पार्ट बचेगा, तो इसको हम लिख दें के प्लस वन, ठीक है। तो स्क्वायर को बाहर लेके गया। ओके सो अभी देखो ये वाला चीज़ सेम ही है, और इसमें के स्क्वायर और इसको मल्टीप्लाई कर दो, 4k 4 इंटू के 4k और 4 इंटू 1 4, ठीक है। तो क्या आ गया इसमें के स्क्वायर प्लस 4k प्लस 4,
और इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं के स्क्वायर प्लस 4k प्लस 4 ना, ये मिला है। ये जो टर्म मिला है इसको हम लोग सिंप्लीफाई करके देखो, थोड़ा सिंप्लीफाई करने से चाहिए। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं के स्क्वायर 4k को लिख सकते हैं 2 इंटू के इंटू 2। देखो कैसे लिखा, 2 2 जो है 4k सेम है 4k। इसको हम लोग 4 को हम लोग क्या किया 2 इंटू 2 कर दिया, और प्लस हमें 4 है 4 को लिख सकते हैं 2 स्क्वायर। क्यों किया ऐसा, क्योंकि देखो ये फॉर्मूला आ रहा है क्लास 10 में 9 में फॉर्मूला मिला है ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसको ए पकड़ा और इसको बी पकड़ा, तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो इस इक्वल टू क्या होता है ए प्लस बी होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसका जगह में कितना आ जाएगा, इसको सिंप्लीफाई करने से कितना आ रहा है ए प्लस बी होल स्क्वायर। तो अभी थोड़ा शॉर्टकट करने के लिए ट्राई करना होगा। तो जब भी देखना यहाँ में ऐसा है 4 है यहाँ में 2 है, तो मालूम पड़ना पड़ेगा कि इसको हम लोग ऐसा स्क्वायर में ब्रेक कर सकते हैं। तो ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी प्लस बी, इसका फॉर्मूला ब्रेक कर सकते हैं, इक्वल टू आ जाएगा ए प्लस बी होल स्क्वायर। तो इसका जगह हम लोग लिख सकते हैं के प्लस 2 होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये के प्लस 1 स्क्वायर ये आ गया, और ये आ गया के प्लस 2 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। देखो राइट साइड क्या था, राइट साइड था के प्लस 1 के प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2 होल स्क्वायर था। तो यहाँ में भी हम लोग ऐसा कर सकते हैं, देख लो। ये हमें नीचे में जो 4 दिया हुआ है, ये 4 को हम लोग 4 नहीं लिख के यहाँ में इसको 2 स्क्वायर लिख सकते हैं ना, 4 नहीं लिख के इसको 2 स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, तो अभी सारा स्क्वायर को ऊपर लेके जाओ, नीचे 2 आएगा, ऊपर आएगा के प्लस 1 के प्लस 2, और ये जितना भी स्क्वायर है ऊपर में ये स्क्वायर है नीचे भी एक स्क्वायर है, तो ये सब स्क्वायर को ऊपर लेके जाओ, तो ये हो गया। ठीक है, देख लो सेम टू सेम स्क्वायर को हम लोग जिसमें इसको ब्रेक करने से ऐसे आ जाएगा के प्लस 1 स्क्वायर के प्लस 2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर कितना आ जाएगा 4। तो सेम टू सेम इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, और विच इज इक्वल टू और कितना है राइट हैंड साइड। ठीक है, समझ में आया ना। तो ये वाला चीज़ को, ये पी के प्लस 1 को ये वाला चीज़ को लिख लेना है, तब हम लोग के लिए इजी हो जाता है लेफ्ट हैंड साइड लेकर राइट हैंड साइड को करना। क्योंकि बहुत लोगों का कन्फ्यूजन हो जाता है कि ये एंड कहाँ में होता है, अगर राइट साइड के इसको लिखा नहीं है तो कन्फ्यूजन हो जाता है, जैसे कि यहाँ में क्या हुआ है ये यहाँ में खत्म होगा बोल के बहुत लोग कन्फ्यूजन हो जाता है कि कहाँ में स्टॉप होगा जाके, ना कि और भी सिंप्लीफाई करना है। तो ये इसका अगर इसको लिख ले तो मालूम पड़ जाएगा कि यही हम लोग का राइट हैंड साइड है। तो जब यहाँ में ये मिल जाएगा तो हम लोग इसको रुक देगा, तो हम लोग का के प्लस 1 मिल गया। तो हम लोग बोल सकते हैं कि इट इज़ ट्रू फॉर के प्लस 1, इट इज़ ट्रू फॉर के प्लस 1, और के प्लस 1 के लिए ट्रू होने से ये पी एन के लिए भी ट्रू होगा। ठीक है, ये देखो यहाँ में लिखा हुआ है, तो पी के प्लस 1 के लिए ट्रू है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि देयरफॉर बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन पी एन इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर एन। ठीक है, तो ऐसा लास्ट में लिख देना है। ठीक है, ओके सो ये क्वेश्चन को कर पाओगे अभी। तो क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में एक चीज़ मैं दिखा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 वाला देख लो, इसमें क्या किया पी एन इजिकल टू दिस, पी एन सेम टू सेम जो भी दिया है उसको पी एन ले लिया, जो दिया है उसको पी एन ले लिया, जो भी दिया है इसको पी एन कंसिडर कर लेना है। फिर एन का वैल्यू 1 लिया, तो फर्स्ट टर्म क्या आ जाएगा इसमें, फर्स्ट टर्म 1 है तो 1 आ गया, और राइट साइड में एन का वैल्यू 1 पुट कर दो, तो ऊपर में 2 इंटू 1 नीचे आएगा 1 प्लस 1, फिर 2 बाई ऊपर में ये 2 इंटू 1 2 नीचे 2 2 2 कैंसिल बिकम 1, तो लेफ्ट साइड में 1 राइट साइड में 1, तो P1 इज़ ट्रू। ठीक है, अभी लिखना है कि Pk इज़ ट्रू फॉर सम पॉजिटिव इंटीजर k। तो अभी n का जगह में k पुट कर दो, ये n जो है n का जगह में जितना भी n था सबका जगह में k पुट कर दिया, तो ये Pk बन जाएगा। Pk इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये सेम टू सेम लिखना है, सेम टू सेम लिख दिया यहाँ में। ठीक है, खाली n का जगह में क्या आ जाएगा k आ जाएगा, राइट साइड में भी n का जगह में k इन प्लेस ऑफ n k, इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल दो। ठीक है, तो अभी Pk प्लस 1 को लिख लेना है। ये Pk प्लस 1 को लिखने से नाउ यू हैव टू शो दैट इट इज़ ट्रू फॉर Pk प्लस 1, तो Pk प्लस 1 क्या हो जाएगा, Pk प्लस 1 इज इक्वल टू लेफ्ट साइड को कैसे Pk प्लस 1, ये है Pk प्लस 1, Pk प्लस 1 को कैसे लिखना है, ये Pk वाला टर्म का लेफ्ट हैंड साइड को सेम टू सेम लिख देना है। ठीक है, तो इसको सेम टू सेम यहाँ में लिख दिया, इतना तक देखो सेम टू सेम लिख दिया, जैसा है सेम टू सेम लिख दिया। अभी और एक स्टेप, और इसमें ये Pk था और ये क्या है k प्लस 1, तो दोनों के बीच में एक टर्म का डिफरेंस है, यहाँ में k है यहाँ में k प्लस 1 है, तो एक ज़्यादा टर्म आएगा,
तो इसके साथ और एक टर्म को ऐड करना होगा। कैसे ऐड करना है, ये वाला साइन को सेम टू सेम हमें लिख देना है। ये में प्लस है तो प्लस आएगा, ठीक है। अभी ये लास्ट वाला जो टर्म है, ये जो लास्ट वाला जो टर्म है इसका ऊपर बेस करके ये वाला टर्म को लिखना है। कैसे लिखोगे, सेम टू सेम जैसा है सेम टू सेम लिख दो, खाली इन प्लेस ऑफ ए के प्लस के को के प्लस 1 से रिप्लेस कर दो, ठीक है। तो इसमें देखो 1 + 2 + 3 + डॉट 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 के का जगह में क्या लिख दिया यहाँ में के प्लस 1, ठीक है। और के प्लस 1 का आगे क्या होता है, डॉट डॉट डॉट, मतलब इसके बीच में बहुत सारा टर्म है, जैसे कि 1 2 3 डॉट 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 दिया, मतलब इसके बाद 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, 7 आएगा, कंटिन्यू में जाएगा ये, ठीक है। जैसे कि 1 + 2 + 3 प्लस डॉट 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 में अगर यहाँ में 10 लिख दिया तो मतलब ये क्या होगा, 1 + 2 + 3 + 4 5 6 7 8 9 10, ये सारा आएगा, ठीक है। इसके आगे 9 आएगा, उसके आगे 8 आएगा, ऐसा करके। तो यहाँ में अगर के प्लस 1 लिख दिया तो के प्लस 1 के आगे क्या आएगा, के आएगा, उसके आगे के -1 आएगा, 1 1 नीचे चलता जाएगा, जैसे कि 10 होने से उसके आगे क्या आता है, 9 आता है, 1 डिफरेंस, उसके आगे क्या आता है, 8 आता है, 1 का डिफरेंस होता है। तो सिमिलरली अगर के प्लस 1 लिखा तो उसके आगे क्या आएगा, के आएगा, के आगे और एक माइनस कर दो, के -1 आ जाएगा, 1 का डिफरेंस होता जाएगा जितना भी पीछे आओगे, ठीक है। तो ये 1 2 3 अप टू सेम टू सेम लिखा है, जस्ट के का जगह में क्या पुट कर दिया, के प्लस 1, ठीक है। और ये वाला टर्म को लिख दिया क्योंकि के प्लस 1 के आगे क्या है, के है, तो इसलिए के को लिख दिया, ठीक है। नहीं लिखने से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ये वाला टर्म को तुम नहीं लिखने से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, हो गया ना। तो अभी हम लोग ये है लेफ्ट हैंड साइड। अभी राइट हैंड साइड को तो इसमें लिखा ही नहीं, तो राइट हैंड साइड बहुत सारे बुक में राइट हैंड साइड को लिखता नहीं है, राइट हैंड साइड को लिख लो। इसका ऊपर बेस करके मैंने बोला था ये पी के में जो राइट हैंड साइड दिया हुआ है इसको ही सेम टू सेम लिखना है। कैसे लिखोगे, के 2 के का जगह में के प्लस 1 लिख देना है, डिवाइडेड बाई के का जगह में के प्लस 1। तो के का जगह में के प्लस 1 लिखा है और एक प्लस 1 एक्स्ट्रा है, सॉरी, और एक प्लस 1 एक्स्ट्रा है, ठीक है। तो ओवरऑल कितना आ जाएगा, इजिकल टू, अगर इसको सिंप्लीफाई करके लिख दोगे तो ये ऊपर में आना चाहिए कितना, 2k + 2 डिवाइडेड बाई k + 2, ये आना चाहिए, ठीक है। ये आना चाहिए राइट हैंड साइड, 2k + 2 डिवाइडेड बाई k + 2, ठीक है। तो ये आना चाहिए, ओके। सो अभी देखो फिर से उसी तरीके से इसमें देखो k + 1 का वैल्यू हम लोग यहाँ से इक्वेशन नंबर 1 से इसका वैल्यू पुट कर देना है। ये लेफ्ट हैंड साइड ले लिया, ठीक है। और pk + 1 को लिखने के बाद अभी ये मैं लेफ्ट हैंड साइड को ले लिया। अभी लेफ्ट हैंड साइड में क्या करना है, अप टू इतना टर्म का वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 से पुट कर देना है। इक्वेशन नंबर 1 ये है, क्या है इसका वैल्यू, 2k डिवाइडेड बाई k + 1। तो इसका वैल्यू मतलब ये वाला टर्म का वैल्यू हमें पुट कर देना है, कितना, एक मिनट, ये वाला टर्म का वैल्यू, ठीक है। ये वाला टर्म का वैल्यू मतलब ये वाला टर्म का वैल्यू कहाँ से पुट कर दें, यहाँ से 2k + 1 बाई 2k डिवाइडेड बाई k + 1। तो इसका वैल्यू कितना पुट कर दिया, ये 2k + 1, ठीक है। और बाकी ये जो टर्म है इसको सेम टू सेम यहाँ में लिखा, ठीक है, हो गया। तो अभी देख लो, ओके, याद रखना राइट हैंड साइड क्या था, राइट हैंड साइड ये था 2k + 2, ने अभी भी लिखा था 2k + 2 डिवाइडेड बाई k + 2, ये आना चाहिए। ये था हम लोग का राइट हैंड साइड, ठीक है। यहाँ मैं लिखा नहीं था, मैंने लिख दिया था बेबी, ठीक है। तो जो प्रॉब्लम होने से वीडियो को रिमाइंड करके भी लिख सकते हैं, ठीक है। वीडियो को रिमाइंड करके अगर समझ में प्रॉब्लम हो रहा है एक बार में, तो वीडियो को रिमाइंड करके 2 बार 3 बार देखना, ये अवेलेबल होगा मेरे चैनल में, ठीक है। सो अभी इसमें विच इज़ इक्वल टू क्या आएगा, 2k, ये वाला इसको लिखा है, ठीक है। 2k डिवाइडेड बाई k + 1 प्लस, ठीक है। सिंप्लीफाई कैसे करना है देख लो। अभी देखो इतना बड़ा ये जो टर्म है ये तो बहुत बड़ा टर्म है, इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, ये नीचे वाला टर्म को 1 + 2 + 3 + डॉट डॉट के, मैं ये नेक्स्ट वाला स्टेप को लिख रहा हूँ, यहाँ ऊपर लिख रहा हूँ, तुम लोग इसको नीचे लिखना। तो ये जो टर्म है ये जो नीचे वाला टर्म है इसको हम लोग कैसे करके सिंप्लीफाई करेगा, ये वाला टर्म को कैसे सिंप्लीफाई करेगा, वही प्रॉब्लम है, क्योंकि एलसीएम लेने से भी इतना बड़ा टर्म है ये, तो प्रॉब्लम हो जाएगा। सिंप्लीफाई करके हम लोग इतना छोटा टर्म बनाना है राइट साइड में। तो लास्ट क्लास में मैंने एक फॉर्मूला प्रूव किया था, याद है कि नहीं, सम ऑफ द n नेचुरल नंबर, लास्ट क्लास में जो मैंने फॉर्मूला प्रूव किया था,
ये था फॉर्मूला, ये 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 n इजिकल टू हम लोग क्या किया था, इजिकल टू क्या मिला था, n इंटू n+1 डिवाइडेड बाई 2। याद आया? ये प्रूफ एक ही क्वेश्चन किया था मैंने, इसी को प्रूफ किया था। ठीक है, इसका ये फॉर्मूला का मीनिंग क्या बोला था मैंने, सम ऑफ n नेचुरल नंबर। सम ऑफ n नेचुरल नंबर का फॉर्मूला क्या है, n इंटू n+1 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला है ये हम लोग को बाद में भी मिलेगा, इसको याद रखना। ये हम लोग को सीक्वेंस सीरीज बोल के एक एक्सरसाइज है, ठीक है, तो उसमें मिलेगा। और बहुत लोग बोल रहे थे कि एपी का जैसा है, एपी दूसरा चीज़ है, एपी हम लोग को मिलेगा इसमें, ये बुक में हम लोग का बस मैं ही पढ़ाऊँगा उसको, सीक्वेंस में मिलेगा एपी, जीपी, ये सारा कुछ मिलेगा, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, ये सारा कुछ मिलेगा। ये लास्ट में है, ठीक है, मैं उसका ऊपर डिस्कस करूँगा। तो उसमें कुछ स्पेशल सीरीज़ है जिसमें ये सारा कुछ हम लोग को मिलेगा। ये जो मैंने दिखाया अभी 1 + 2 + 3 अप टू n इजिकल टू n इंटू n+1 डिवाइडेड बाई 2। तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत जगह में यूज़ होता है। तो अभी देखो ये फॉर्मूला को हम लोग यहाँ में अगर यूज़ कर दिया तो ये चीज़ बहुत छोटा हो जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ में सेम दिया 1 + 2 + 3 प्लस डॉट डॉट अप टू क्या दिया है k+1। तो n का जगह में यहाँ में क्या दिया है k+1। तो ये फॉर्मूला को अगर हम लोग ये फॉर्मूला के यूज़ करके सिंप्लीफाई करने के लिए ट्राई किया तो देखो क्या आएगा, मैं यहाँ में लिख देता हूँ 1 + 2 + 3 प्लस डॉट 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 क्या मिला लास्ट में k+1। ये k को नहीं लिखने से भी होता है इसको, ठीक है, क्या है k+1। ठीक है, तो अभी देखो ये दोनों सिमिलर है, ये नीचे वाला टर्म को मैंने लिखा है तो मैं यहाँ से देखो ये वाला, और ये दोनों सेम है, खाली डिफरेंस क्या है, यहाँ में n है, यहाँ में k+1 है। तो अगर हम लोग राइट हैंड साइड को लिखने के लिए गया, इसमें n का जगह में क्या लिखा है k+1, तो राइट साइड में भी n का जगह में क्या पुट करना होगा k+1। तो n का जगह में क्या पुट कर दो k+1, क्योंकि लेफ्ट साइड में n का जगह में यहाँ में k+1 है, तो इससे राइट साइड में भी हम लोग n का जगह में k+1 डालेगा। ठीक है, तो k+1 कितना आ जाएगा, n का जगह में k+1 और ये एक एक्स्ट्रा +1 है। ठीक है, डिवाइडेड बाई कितना आ गया 2, तो इज इक्वल टू कितना आ जाएगा k+1 और यहाँ में आ जाएगा k+2 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो k+1 k+2 डिवाइडेड बाई 2, तो इसका वैल्यू हम लोग को कितना मिला k+1 k+2 डिवाइडेड बाई 2। जब भी ऐसा टर्म आएगा तो ये फॉर्मूला को यूज़ कर देना, इसको साइड में लिख के रख दो कॉपी में। ठीक है, तो मैं ये वैल्यू को यहाँ, इसका वैल्यू हम लोग यहाँ में निकाल लिया, तो ये पार्ट को साइड में करके दिखाना। ठीक है, जो पार्ट है, तो अभी मैं यहाँ में लिख देता हूँ क्या आएगा, इसका वैल्यू कितना मिला k+1 k+2 डिवाइडेड बाई 2। तो ये नीचे वाला पार्ट इसका वैल्यू मिला है k+1 इंटू k+2 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, ये वाला वैल्यू को मैंने यहाँ में पुट कर दिया, इसका वैल्यू यहाँ में पुट कर दिया जो हम लोग यहाँ से निकाला। ठीक है, तो ये वाला पार्ट जो है इसको साइड में करके दिखा देना। ठीक है, शाबाश, ये फॉर्मूला को लिखना। फिर इसके बाद देखो इसमें n का जगह में k+1 दिए थे, दोनों तरफ k+1 पुट कर दो n का जगह में, तो फिर इसका वैल्यू आ जाएगा 1 + 2 + 3 अप टू k+1 का वैल्यू ये मिल जाएगा राइट साइड में, जब हम लोग n का जगह में k+1 पुट करेंगे तो। ठीक है, तो इसका वैल्यू हम लोग, ये वाला वैल्यू हम लोग यहाँ में पुट कर दिया। ठीक है, ठीक है, तो अभी सिंप्लीफाई अभी इजी हो जाएगा निकालना, देख लो। अभी अगर हम लोग एलसीएम ले लिया इसमें से क्या आ जाएगा, अगर हम लोग यहाँ से एलसीएम ले लिया, एलसीएम क्या आएगा k+1 k+2, ये दोनों का एलसीएम क्या आएगा, ये वाला टर्म आएगा। ठीक है, क्योंकि ये टर्म तो ऑलरेडी यहाँ में है ही। ठीक है, ये वाला टर्म ऑलरेडी यहाँ में है ही, तो इसको लिखने से ही ये दोनों को मिल जाएगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ में 3 है और यहाँ में 6 है, तो हम लोग 3 × 6 18 तो नहीं लिखते हैं, हम लोग किसको लिखेंगे 6 को लिखेंगे एलसीएम। ठीक है, क्योंकि 6 में तो 3 है ही, बिकॉज 3 2 6 होता है। ठीक है, तो इसलिए जैसे कि इसमें ये k+1 वाला टर्म यहाँ में है ही, तो इसलिए हम लोग इसको लिख दिया। ठीक है, एलसीएम मतलब लीस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो इसको लिख दिया। तो अभी देखो एलसीएम, दोनों का एलसीएम ये आएगा। अभी एलसीएम लेने का टेक्निक क्या है, ये k+1 है, ये k+1 को कैंसिल कर देगा, ये k+1 एक k+1 को कैंसिल कर देगा, तो बाकी कितना बचेगा k+2। तो ये k+2 क्या होगा, ये ऊपर वाला टर्म के साथ मल्टीप्लाई होता है।
तो ये होता है अननोन टर्म का ऐसे अननोन नंबर का एलसीएम लेने का प्रोसेस। ये इसको कैंसिल करेगा तो बाकी जो टर्म है ये ऊपर मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। सो अगर ये कैंसिल नहीं होता तो ये पूरा टर्म ये ऊपर के साथ मल्टीप्लाई होता, ठीक है। अभी देखो ये k+1 कैंसिल हो जाएगा तो ये वाला टर्म 2k के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 2k इंटू क्या आ जाएगा, खाली k+2 आएगा, बिकॉज ये k+1 तो इसका कैंसिल ही हो जाएगा, तो k+2 आएगा, ठीक है। अभी इस पार्ट में क्या है, ये दोनों टर्म ही इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, k+1 कैंसिल हो जाएगा, k+2 भी कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा खाली ऊपर वाला जो टर्म है वही आएगा, ठीक है। दोनों अगर कैंसिल हो गया तो ऊपर वाला टर्म ही सेम टू सेम आएगा। देखो ये k+1 कैंसिल, k+2 कैंसिल, तो ये दोनों टर्म ये पूरा नीचे वाला टर्म को कैंसिल कर रहे हैं, तो कुछ भी ऊपर मल्टीप्लाई होगा ही नहीं, जैसा है सेम ही आएगा। बट यहाँ में क्या हो रहा है, k+1 कैंसिल हो रहा है, बाकी ये टर्म कैंसिल नहीं हो रहा है, तो ये वाला ऊपर के साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो ये वाला प्रोसेस है एलसीएम लेने का, ठीक है। तो अभी देखो ऑलमोस्ट हो गया, अभी आंसर आने वाला है, जस्ट 2 स्टेप बाकी है। k+1 इसमें क्या है, k+2, अभी इसमें मल्टीप्लाई कर दो इसको, ये क्या आ जाएगा 2k स्क्वायर प्लस कितना आ जाएगा 2 × 2 4k +1, ठीक है। हो गया। एक चीज़ में दिखा देता हूँ, ठीक है। ओके देख लो। अभी क्या होगा, हम लोग का आंसर ये था, राइट हैंड साइड ये आना चाहिए, ठीक है। हम लोग लेफ्ट हैंड साइड को सिंप्लीफाई कर रहे हैं, तो अभी नीचे वाला टर्म जो है उसको सेम ही रखो, k+1 k+2, और ऊपर में जो टर्म दिखाई दे रहा है इसमें, ठीक है, इसमें हम लोग अगर हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें 2k² दिया है प्लस 4k + 1 दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें अगर हम लोग मिडिल टर्म करने के लिए ट्राई किया, मिडिल टर्म फैक्टर जो होता है, ठीक है, मिडिल टर्म फैक्टर आता है ना, অসমীয়া যেটোক আমি কি কওঁ, উৎপাদক বিশ্লেষণ আই থিংক। ওকে, চ' আমি এইটো ফেক্টৰাইজ মিডিল টাৰ্ম ফেক্টৰ বা ফেক্টৰাইজ কৰিব পাৰোঁ। ওকে, চ' এইটো মিডিল টাৰ্ম ফেক্টৰ কেনেকৈ কৰিব লাগিব, 2k + 1 1/k+1 k+2 ना। कुछ गलत लिखा है क्या, एक मिनट रुको, तो यहाँ से हम लोग कुछ छूटा है क्या, नीचे वाला टर्म को एक बार देख लेते हैं। यहाँ में हम लोग जब सिंप्लीफाई कर रहा था एक 2 छूट गया शायद, यहाँ में जब हम लोग सिंप्लीफाई कर रहा था, यहाँ में ये k+1 k+2 नीचे डिवाइडेड बाई एक 2 था, 2 को मैंने लिखने के लिए भूल गया शायद, ठीक है। ये नीचे एक 2 था ना, ये जो मैंने फॉर्मूला अभी भी यूज़ किया देखना कॉपी में, n × n+1 डिवाइडेड बाई 2 था, ये 1 + 2 + 3 एक फॉर्मूला लगाया था, उस फॉर्मूला से हम लोग ये इसका वैल्यू निकाला था, जो था ये k+1 वाला, ये वाला टर्म का जो वैल्यू निकाला था, उसमें नीचे एक 2 था, ठीक है। तो ये 2 ऊपर उठेगा ना, ये 2 नीचे से ऊपर चला जाएगा, ये 2 यहाँ में लिखने के लिए छूट गया था, ठीक है। तो अभी यहाँ में ये 2 रहना चाहिए था, ठीक है, देख लेना इसको, ठीक है। जो मैंने अभी भी वीडियो को रिकॉर्ड करके देख लेना, रिवाइंड करके, ठीक है। ये चीज़ का जो वैल्यू निकाला था उसमें यहाँ में नीचे 2 आना चाहिए था, बिकॉज n × n+1/2, k का वैल्यू k+1 पुट किया, k+1 पुट किया, तो नीचे 2 आना चाहिए था, ठीक है। ओके सर, नाउ लेट्स सी, हो गया। तो अभी देख लो इसका वैल्यू यहाँ में 2 है ना, तो अभी इसको अगर हम लोग मिडिल टर्म फैक्टर किया 2 × 2 = 4, तो इसको 4 में ब्रेक करना होगा, तो इसको हम लोग ये 4k को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं 2k + 2k, देख लो ये मिडिल टर्म फैक्टर का फॉर्मूला है, और बाकी का +2 जो है वो सेम ही लिखा है, ये +2 को सेम ही लिखा है, और ये 2k² को भी हमें सेम लिखा है, और ये 4k को क्या कर दिया 2k + 2k, बिकॉज जो मिडिल टर्म फैक्टर का रूल है उसमें हम लोग ऐसा ही है, क्योंकि ये 2 × 2 इसको मल्टीप्लाई करके जो होता है इसमें भी वही होना चाहिए, ये दोनों को मल्टीप्लाई करने से भी वही होना चाहिए। देखो 2 × 2 4 हो रहा है, ये दोनों को प्लस करने से भी, ये दोनों को मल्टीप्लाई करने से भी 4 ही हो रहा है, और प्लस करने से ये वाला टर्म होना चाहिए। ये कंडीशन था कि यहाँ में ये वाला नंबर को हम लोग ब्रेक कर सकते हैं, कैसा, ये दोनों 2 प्लस में ब्रेक करना है इसको, ये नंबर को ऐसा करके ब्रेक करना है, जाते उसको मल्टीप्लाई करने से
ये दोनों का मल्टीप्लाई करने से जो आएगा वही आना चाहिए। देखो ये दोनों का मल्टीप्लाई करने से कितना आ रहा है, 4 आ रहा है, तो ये दोनों का मल्टीप्लाई करने से 4 आ रहा है, तो यहाँ में भी ये दोनों को मल्टीप्लाई करने से 4 आना चाहिए, और दोनों का प्लस क्या होना चाहिए, ये वाला नंबर होना चाहिए। दोनों का प्लस ये वाला नंबर होना चाहिए, और दोनों का मल्टीप्लाई ये दोनों का मल्टीप्लाई के साथ सेम होना चाहिए। ये था फैक्टोरियल का रूल जो क्लास 8-9 में मिला हुआ है, ठीक है। एक मिनट रुको, हमें एक चीज़ तो चाहिए था। ये लेफ्ट हैंड साइड था, ये राइट हैंड साइड था। राइट हैंड साइड क्या था, ये हम लोग का राइट हैंड साइड था, ठीक है। तो अभी देख लो, इसको सिंप्लीफाई करने से और एक स्टेप बचा हुआ है, k+1 यहाँ में आ जाएगा k+2, ठीक है। इसमें से 2k कॉमन आ रहा है, 2k कॉमन लिया तो ये आ जाएगा k, यहाँ से 2k कॉमन लिया तो k² था तो ओनली k बचेगा, यहाँ से 2k कॉमन लिया तो यहाँ में खाली 1 बचेगा, ठीक है। और इसमें क्या कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है दोनों में से, तो ये आएगा k+1, ठीक है। कॉमन ले लिया, ये दोनों में से 2k कॉमन आ रहा है तो यहाँ से k आएगा, यहाँ से आएगा 1। यहाँ दोनों में से 2 कॉमन आ रहा है तो 2 कॉमन ले लिया, यहाँ से आएगा k, यहाँ से आ जाएगा 1, ठीक है। तो इसलिए यहाँ में हो जाएगा k+1 k+2, तो दोनों में क्या कॉमन है, ऊपर में k+1 कॉमन है, तो दोनों में से k+1 कॉमन ले लिया तो क्या रहेगा, इसमें बाकी है 2k बचेगा, और यहाँ से कितना बचा हुआ है, बाकी है 2 है, ठीक है। k+1 व्हेन यू टेक k+1 कॉमन देन व्हाट इज लेफ्ट 2k, और यहाँ से आएगा 2, ठीक है। तो अभी देखो ये दोनों कैंसिल हो रहा है, ओके। नाउ वी गेट आवर आंसर 2k+2 डिवाइडेड बाई k+2। देख लो सेम टू सेम राइट साइड को मिल गया, विच इज इक्वल टू आवर राइट हैंड साइड, ठीक है। तो ये है सिंप्लीफाई करने का प्रोसेस, ओके। सो रिमेनिंग इक्वेशंस को भी ट्राई करना। बहुत वीडियो बड़ा हो जा रहा है, तो इसलिए ज़्यादातर करके दिखाने में थोड़ा बड़ा हो जा रहा है, इसलिए मैं सॉल्यूशन पहले करके उसके बाद दिखा रहा था, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन को सॉल्व इस तरीके से सॉल्व कर पाओगे तो टफ नहीं, एकदम ईजी है, ठीक है। ये सिंप्लीफिकेशन ही जितना है, खाली ये सिंप्लीफिकेशन 2-3 क्वेश्चंस करने के बाद ऑटोमेटिकली आ जाएगा, ठीक है। और आज से जो भी मैं कर रहा हूँ उसको कॉपी में करके जाओ, ठीक है। तो और एक क्लास चाहिए शायद इसको कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। तो ये pk+1 ट्रू हो गया, तो हम लोग बोल सकते हैं कि देयरफॉर pn इज ट्रू। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 तो हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 मैंने करा दिया, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 को खुद ट्राई करना, एकदम इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। यहाँ में तो pk+1 को लिखा नहीं है, लेकिन मैंने जैसे किया वैसा करना। पहले यहाँ में pk के लिखने के बाद pk+1 को लिखना है, उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड को लेना है। pk+1 को कैसे लिखना है मैंने बोला ही है कि यहाँ से आएगा एक टर्म, और बाकी ये वाला लास्ट टर्म के ऊपर डिपेंड करके ये वाला टर्म को लिखना है, और राइट हैंड साइड को यहाँ से लिख देना है। खाली k को जितना भी k है सारा k को k+1 से रिप्लेस कर देना है। देख लो बहुत लोग हो सकते हैं मिस्टेक कर देंगे, जैसे कि k है, ये k का जगह में क्या लिखना है, k+1 और -1 इंटू 3 टू दी पावर, ये k के जगह में k+1 लिखने से k+1 +1 कितना हो जाएगा, k+2 हो जाएगा, +3 डिवाइडेड बाई 4। बहुत लोग यहाँ में मिस्टेक करते हैं कि जितना भी मैंने बोला है कि जितना k है सारा k को k+1 से रिप्लेस करना है। देखो ये k को k+1 से रिप्लेस किया, ठीक है। और ये हमें ब्रैकेट होना चाहिए, क्योंकि ब्रैकेट नहीं होने से ये 2 इंटू k 2k 2 इंटू 1 2 हो जाएगा, ठीक है। ब्रैकेट अगर नहीं दिया तो ये 1 ही रह जाएगा। जैसे बहुत लोग होता है कि ऐसे लिख देता है k+1, ऐसे लिखने से तुम रॉन्ग है, बिकॉज ये तो 2k+1 हो गया, बट यहाँ में होना चाहिए 2k+2, बिकॉज ये k के जगह में हम लोग k+1 लिख रहे हैं, तो ये ब्रैकेट देना चाहिए, ठीक है। और यहाँ में भी k का जगह में k+1 लिया तो k+1 और एक +1 है तो k+2 हो गया। सिमिलरली ये वाला टर्म को लिखने का टर्म में भी इसका ऊपर बेस करके k का जगह में k+1 आएगा, और ये 3 का पावर में k+1, ठीक है। तो ये आ जाएगा। फिर उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड लेके इक्वेशन नंबर 1 को पुट करके सिंप्लीफाई करना होगा, ठीक है। कैसे सिंप्लीफाई करोगे, ये सिंप्लीफाई किया हुआ है यहाँ में, ये एलसीएम लिया। एलसीएम लेने के बाद उसके बाद एलसीएम लेके 3 टू दी पावर k+1, यहाँ में भी 3 टू दी पावर k+1 है, कॉमन ले लिया, ठीक है। कॉमन लेके उसके बाद सिंप्लीफाई किया, ठीक है। तो इसको करने के लिए ट्राई करना है इक्वेशन को,
क्वेश्चन नंबर कितना था ये 4। तो सिमिलरली बाकी वाला क्वेश्चन को भी क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। ये थोड़ा बड़ा हो सकता है बट क्वेश्चन नंबर 7 को भी ट्राई करना अप टू 7 तक, ठीक है। नहीं होने से मैं नेक्स्ट क्लास में कर दूंगा बट जितना तक हो सके अप टू 7 तक ट्राई करना, ठीक है। ओके सो और उसके आगे कराने से वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा तो सबको देखने में भी प्रॉब्लम हो सकती है, तो इसलिए मैं नेक्स्ट क्लास में ही करूँगा। और किसी को डाउट है तो मुझे कॉल कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हो सकता है वीडियो में टाइम कम होता है, 1 घंटा ही टाइम होता है, उसमें हम लोग सब कुछ बोलने में भी टाइम नहीं मिलता। ओके सो इफ़ यू गेट एनी डाउट एनी प्रॉब्लम यू कैन कॉल मी, ओके आई एम रेडी टू गिव द आंसर वट एवर यू डाउट। ओके सो next class we will discuss in next week on Friday. Thank you students. From next class we will discuss remaining question.